एक्टर तो नहीं बनना चाहती थी बचपन से? मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी, मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी बनना चाहती थी कि लोग मेरी पिक्चर्स लें और मैं ऐसे ऐसे करूँ। तो फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आई आप? हमारे भाई हैं शोएब खान, उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं माया अली, उन्होंने अंजुम शहजाद को हमारी पिक्चर दिखाई थी, उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया था पहली सी मोहब्बत में। मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद, अभी भी किसी ड्रामे में भी मैंने बेस तक भी नहीं लगाई। मेरा ना एक बबल है, मैं उसमें ही रहती हूँ। आप जो भी कर रही हैं, मैं ये चाहती हूँ कि बस आप खुश रहें और आप दूसरों को हर्ट ना करें। अखाड़ा ड्रामे में थे ना, मैं वसीम अब्बास सर जो थे, तो मैं उनसे यूं करके बात कर रही होती हूँ सीन में जी, कि मुझसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता बुजुर्ग से, अपने सीनियर से। When you think about marriage, क्या 2-3 चीज़ें जिस पे आप हाँ बोलेंगे? मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए। पैसे का ये सीन है कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे। Girls are a little scared of marriage. They are doubtful about कि शादी काम करेगी नहीं करेगी। वो तो काम करेगी या नहीं करेगी, वो तो 50% आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। ये होता है कि हमारी जो लड़कियां हैं उनमें अना थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, हम क्यों झुकें? झुकना तो औरत को ही पड़ता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों को कैसे चेंज करी है? बुरी भी है और अच्छी भी है। तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि बंदा शादी से पहले सेटल्ड हो या नहीं हो? ना, आप कैसे? इट डजंट मैटर। हमारे इस्लाम में है कि निकाह के बाद ही मर्द का नसीब खुलता है। अच्छा, मुझे लगता है मैं इस टाइप की हूँ, मैं प्रपोज करूँगी। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग ऑन फूशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान है, जब पहली बार हमने उनको देखा था पहली सी मोहब्बत में एज़ बुशरा। बहुत कम लोग होते हैं जो पहले ड्रामे में आप पे इतना इम्पैक्ट बनाएं, स्पेशली जब उनका लीड रोल एज सच नहीं हो और स्क्रीन टाइम भी लिमिटेड हो और वो आपको अपने टैलेंट से, अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस कर लें। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी ह्यूज थिंग एंड आई बीन हर फैन सिंस देन। वी बीन टॉकिंग अबाउट हैविंग दिस इंटरव्यू सिंस देन और आज फाइनली वो दिन आ गया है। गॉसिप गर्ल्स और फ्रेंड्स उनके फेवरेट शोज़ हैं एंड आई कुडंट बिलीव इट व्हेन आई वाज रीडिंग इट। अक्सर उनके बैग में आपको फोर्क और स्पून भी मिलेगा। आर्मी में वो जाना चाहती थी, यहाँ कैसे आ गई हमें पता चलेगा। और बचपन से उनका शौक़ है कि वो फैंस को ऐसे वेव ज़रूर कर रहे हो। तो ये कुछ हमने चीज़ें शेयर करी हैं। वी गोना गो इनटू अ मच डीपर कॉन्वर्सेशन विद हिना अफरीदी टुडे and find out more about her. So let's meet her. अस्सलाम वालेकुम हिना। अस्सलाम वालेकुम राबिया, हाउ आर यू? मैं ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आई वांट टू शेयर विद यू गाइस कि जब हिना आई, कुछ लोग होते हैं मेरे गेस्ट जो बड़ा इम्पैक्ट मुझ पे डालते हैं एंड शी इज़ वन ऑफ देम बिकॉज द मिनट शी एंटर्ड इन्होंने कोई पता नहीं 4 दफ़ा सलाम किया होगा एंड आई लव्ड इट बिकॉज उन्होंने आते ही साथ में मुझे साइलेंस या वो थोड़ी सी एक झिझक होती है उसको ब्रेक कर दिया बिकॉज ऑफिस में काफ़ी लोग हैं। तो जैसे ही तो सबको सलाम करी थी ना, इतने जेन्युइन तरीके से। आई रियली रियली लव दैट अबाउट यू, यू नो। क्योंकि एक तो ऑनेस्टली हम लोग सभी कॉन्शियस होते हैं सलाम करते हुए भी, लेकिन वो करना और वो आइस को ब्रेक करना वो बड़ा अच्छा होता है। मैं सलाम को लेके बहुत सीरियस हूँ। ओके। जब भी मैं शूट्स पर जाती हूँ, फैशन शूट हो चाहे वो हमारा ड्रामा शूट हो, तो मैं टी बॉय से लेके डायरेक्टर से लेके हर बंदे को अलग अलग अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। एंड यार आपने सुना कितना साफ बोल रही है, वो छोटा वाला या जल्दी वाला सलाम नहीं करिए। एंड एग्जैक्टली दिस हैपन के एंटर हुई, कुछ लोग मिले वहाँ सलाम, दूसरा ग्रुप आया वहाँ सलाम है, यहाँ एंटर होने से पहले तीसरा ग्रुप वहाँ सलाम। सो शी वाज एड्रेसिंग ईच एंड एवरी पर्सन काइंड ऑफ, यू नो। सो आई रियली लाइक्ड इट, माशाल्लाह। थैंक यू राबिया। राबिया, आई ऑलवेज गेट अ वेरी पॉजिटिव वाइब फ्रॉम यू। तो मेरा दिल बहुत था कि मैं आऊँ। मैं खुद से आपको हमेशा कहती थी कि यू आर वेरी काइंड राबिया। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू से दैट एंड फाइनली आज हो गया ये जी। आज फाइनली आफ्टर 2 years आई गेस। 2 years या बट यू बीन बिजी विद द मतलब विद डिफरेंट थिंग्स आल्सो। और वो टाइम भी मुझे लगता है जब सही होता है तब हो जाती है चीज़। असल में मैं खुद भी इसलिए नहीं आना चाह रही थी बिकॉज आई वांटेड टू डू सम वर्क एज वेल। ओके। कि अगर मैं आपके पास आती हूँ तो मेरे पास डिस्कस करने के लिए कुछ हो, कुछ प्रोजेक्ट्स हों। उस टाइम मैंने सिर्फ पहली सी मोहब्बत किया हुआ था, तो फिर मैंने कहा मैं अब इसके अलावा और क्या डिस्कस करूँगी। ओके। तो मैं वेट कर रही थी कि कुछ प्रोजेक्ट्स कर लूँ, कुछ काम कर लूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊँ। नहीं, आई रिस्पेक्ट जो भी हमारे गेस्ट होते हैं जैसा वो चाहते हैं। आई ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड आई थिंक व्हेन द टाइम इज़ राइट इट हैपेंस। बट ये बताएं अभी तक बैग में है फोर्क एंड स्पून? और वो क्यों था उस दिन? ये हमेशा होता है कभी कभी होता है? नहीं, मेरे पास हमेशा होता है। हमेशा होता है? हाँ, वो आजकल मैंने इंस्टा पर देखा था, एक बॉक्स टाइप का है, उसके अंदर चॉपस्टिक्स हैं और नाइफ है, फोक है और स्पून है। और वो मैं इसलिए हमेशा रखती हूँ क्योंकि हम लोग सारा दिन शूट पर होते हैं। ओके। तो अक्सर ये होता है कि प्लेट्स आ जाती है, चम्मच नहीं आए हुए होते हैं और खाने के लिए ऐसे पहले बैठे रहो तब तक खाना ठंडा हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि
पर्सनली आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। मेरा तो शूट पे पूरा एक मिनी बैग है, वो जाता है साथ ही। उसके अंदर मेरी स्नैक्स होते हैं, डाइटरी चीज़ें होती हैं और ये स्पून्स फोक्स वगैरह होती हैं। व्हाई नॉट, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। जी। एक अच्छा एक वो ग्लास होता है ना जो ऐसे करके वो प्रेस हो भी जाता होता है, है। आई रियली लाइक इट। आई थिंक वो भी ज़रूर होना चाहिए आपके पास। मतलब मुझे बड़ा फैसिनेट कर रही है आपकी ये बात। एंड यू राइट, मेरे पास तो बैग ही छोटा सा, उसमें आएगा नहीं। बट यू राइट, अगर वो खाने की चीज़ें अच्छी हो तो खाने का मज़ा भी आपको और जी। आता है। एंड अच्छा, मैं बड़ी क्यूरियस थी, बट नाउ इट मेक्स सेंस के क्यों वो होता है। नहीं, वो इसलिए भी होता है ना कि समटाइम्स जैसे आपको लगता है कि अच्छा ये वॉश नहीं हुआ ठीक से। ट्रू, हाँ, तो आपके पास अपनी चीज़ें और हैं। जो हमारा कोरोना का चल रहा था Yeah. पिछले डेज़ में, तो मुझे लगता है कि आपको खुद ही ख्याल करना पड़ता है अपना। सही बात है। तो नहीं नहीं, वेरी नाइस। अच्छा आपने शेयर भी की ये चीज़ और है। ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई हैं मेरी अम्मी ने और मेरे भाई ने। डू यू नो शोएब खान? ही इज़ वेरी फेमस मेकअप आर्टिस्ट। जी 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 जी। तो वो मेरे भाई हैं। Oh my goodness, I didn't know that. Nobody knows that actually। हमारी इंडस्ट्री में किसी को नहीं पता कि उन्होंने काफ़ी उनकी फेमस हुई हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, जो नूरजहां Yeah. और ये वाली ट्रांसफॉर्मेशंस Yes, गई हैं। हाँ। तो अच्छा, किसी मुझे को नहीं भी पता था। ये मुझे बात कहीं से नहीं पता चली रिसर्च में भी। दिस इज द सरप्राइज। ओके, नोबडी नोज एक्चुअली, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, फैशन इंडस्ट्री में पता है सबको, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि जिस शूट पे मॉडल में हो तो मेकअप आर्टिस्ट मेरा भाई होता था। अभी भी यही होता होगा या अब नहीं? अभी भी यही होता यही है। होता है, एक हाँ। हमारी लास्ट निशात की कैंपेन थी, तो उस पर बड़ा फ़नी मोमेंट हुआ। वो ये कि मैं सुबह 6 AM का कॉल टाइम था। मैं अपने रूम से निकली तैयार श्यार होके, भाई अपने रूम से निकला, कहता कहाँ जा रही हो तुम? तो मैंने कहा मेरा शूट है। कहता कि मैं भी शूट पे जा रहा हूँ ना। हमने इकट्ठे नाश्ता किया, तो कहता तुम्हारा किसका शूट है? मैंने कहा मेरा निशात का है। कहता मेरा भी निशात का है। उस दिन पता चला कि मेरा शूट जो है मेरे भाई के साथ है। तो आप लोगों ने पहले कोऑर्डिनेट नहीं किया था, या आप बोलती हम नहीं लोग कि मुझे? रोज ही शूट्स हो रहे होते हैं ना, तो Okay. पता नहीं होता कौन सा किसके साथ शूट है। और इस तरह होता है बाज़ औक़ात के हम एक घर में रहते हुए भी 2-2 दिन नहीं मिल पाते। काम इतना ज़्यादा है। हाँ जी, क्योंकि मैं कभी कभार सुबह 5 बजे की कॉल टाइम होती चली जाती हूँ, तो मैं जब आती हूँ तो भाई घर पे नहीं होता, मैं आकर सो जाती हूँ। जब मैं उठती हूँ सुबह तो वो निकले हुए होते हैं। तो ये वाला सीन है सारा। ओके, तो फिर उनसे तो बड़ी आपको सारी टिप्स और सब कुछ यू वुड नो कि कैसे। ये बड़ा सबको है ना? गलत आइडिया है। अच्छा, क्यों? क्योंकि घर में चलता फिरता आपके पास एक विकिपीडिया मेकअप एंड यू नो लुक्स पे है, तो गलत फिर आइडिया इसलिए है क्योंकि मुझे पर्सनली पसंद नहीं है तैयार होना, मेकअप करना। हाँ, अभी भी यू आर वेरी सिंपली ड्रेस्ड। तो मैं कहती हूँ कि बस, मेरे वालिद कहते हैं कि मतलब लेस इज़ मोर, बस ज़्यादा नहीं। आप जो अल्लाह ने नेचुरली दिया है तो उसको ही आप वो करें ना, ओन करें। ट्रू। तो मुझे मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। अभी भी किसी ड्रामे में भी मैंने बेस तक भी नहीं लगाई। हाँ, ब्लश ऑन लगा लिया, टिंट लगा लिया, ये चीज़ें कर ली, बट मैं बेस नहीं लगा सकती। मैं तैयार नहीं, ज़्यादा ओवरडू नहीं कर सकती। ओके, वी लाइक यू एज यू आर। थैंक यू। अच्छा, तो मुल्तान से बिलोंग करती हैं? जी, मुल्तान। सो टेल अस समथिंग अबाउट मुल्तान। क्या वहाँ की 2-3 अदर देन द सोन हलवा एंड द मुल्तानी मिट्टी एंड द मुल्तानी कढ़ाई के जोड़े, जो मैं बहुत बेसिक बातें शायद बता रही हूँ, वो चीज़ें बताएं जो जनरली नहीं पता लोगों को और वहाँ की पता होनी चाहिए। आप अभी फिर से शौक दूंगी क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता। मैं 21 इयर्स तक मैं मुल्तान में रही हूँ, उधर ही पली बड़ी हूँ, लेकिन मुझे, हम लोगों को इतना ज़्यादा अलाउ नहीं होता था घर से बाहर निकलना। तो मैं जब भी निकलती थी तो पापा साथ होते थे, भाई साथ होते थे, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सिर्फ 3 रास्ते याद हैं अभी तक मुल्तान के, और मुझे जगहों का नाम भी नहीं पता मुल्तान की। एक तायबू का घर, एक मेरा स्कूल कॉलेज, और दूसरा बाज़ार का रास्ता। बस ये 3 जगहें मुझे पता है। नहीं, लेकिन वैसे जनरली सुना होगा ना कि खाने पीने की ये जगह अच्छी है, या यहाँ से ये ले आओ या वहाँ से वो ले आओ। कुछ ऐसी चीज़ें भी नहीं आप हमारे साथ शेयर कर सकती कुछ मुल्तान के बारे में? मैं बड़ी एक्साइटेड थी। मुल्तान आप कभी चलें, हम आपको घुमाएंगे। आप मुझे खुद ही घुमाओ, आप मेरे साथ घूमेंगी? अब तो आपके साथ घूमूंगी ना। मेरे साथ घूमेंगी आप? अच्छा, मसला एक और चीज़ भी होती थी कि हमारे यहाँ बाहर से खाना अलाउ नहीं होता था। मतलब अगर कुछ भी बेक होना है, कुछ भी बनना है, तो वो घर में बनेगा। ओके। हमारे यहाँ पिज़्ज़ास घर में बनते थे, हमारे यहाँ किसी की बर्थडे होती थी, केक घर में बेक होते थे। वाओ, माशाल्लाह। तो मैं खुद भी
मतलब व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड तो मैं बेकिंग करती थी और मैं 5th ग्रेड से बेकिंग कर रही हूँ। तो मेरा खाना, मेरी बेकिंग और आई कैन कुक, आई कैन बेक एनीथिंग। तो व्हाट्स योर फेवरेट थिंग टू, जिसमें मज़ा भी आता है बेक करने मुझे का? बेक करने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है चिकन ब्रेड एंड सिनेमन रोल्स। ये दोनों मेरे मुंह में चीज़ें पानी आ रहा है। आई लव बोथ ऑफ देम, आई लव चिकन ब्रेड। हाँ, ये दोनों चीज़ें मेरी बेस्ट हैं। मतलब आप मुझे कभी भी कहें ना कि ये बना दें, मैं रेसिपी लूँगी आपसे शो के, मैं आपके लिए इंटरव्यू बना के कर बाद। लेकर आऊँगी। I'm gonna take the recipe from you for this. मैं आपको सच बताऊँ, मेरा अभी भी बाहर निकलने का दिल नहीं होता। मैं हैंग आउट्स नहीं कर सकती, Okay. मैं ज़्यादा दोस्त नहीं बना सकती। पूरी इंडस्ट्री में मेरे सिर्फ 2 से 3 दोस्त हैं। Okay. मतलब एक आपको पता होगा अबीर रिजवी, शी वाज वेरी फेमस मॉडल बैक देन। Yeah. और एक मामून हमारे स्टाइलिस्ट हैं, मामून तारिक। जी जी। तो ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और Okay. तीसरा मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शोएब खान। Okay. तो ये तीनों, इनके अलावा आई डोंट थिंक सो कि मैं इंडस्ट्री में कोई दोस्त बना सकती हूँ। अभी आप लोग लाहौर मुल्तान में ही हैं या नहीं, फैमिली वहाँ लाहौर। से शिफ्ट हो गई पूरी? फैमिली मुल्तान में ही है और जो मैं और मेरा भाई हम लोग लाहौर में रहते हैं अस्करी Okay. में। So do you visit मुल्तान now often? A lot. मैं नहीं Okay. जाती तो अम्मी पापा आ जाते हैं क्योंकि वो भी नहीं रह सकते हमारे But बगैर। do you like the सुल्तान वो मुल्तान का सोन हलवा या वो भी नहीं? नहीं, मुझे Which one do you like the best? वो तो जो एक तो सोन हलवा होता है, एक हबशी हलवा होता है ना? नहीं, हबशी हलवा इज द ब्राउन वन एंड आई थिंक सोन हलवा इज द वो जो गोल होता है सॉलिड। नहीं सॉलिड वाला नहीं, वो जो ब्राउन वाला है हाँ, ना, हबशी मुझे हलवा। वो बहुत पसंद है। हाँ। और वो तो मैं आधा पानी आ बैठ रहा के है। खा जाती थी बॉक्स चाय के साथ। मुझे मीठा बहुत पसंद है, पठान हो और ये मीठा पसंद ना हो तो मुश्किल होता है। दैट्स ट्रू। अच्छा ये बताएं कि आप एक्टर तो नहीं बनना चाहती थी बचपन से? नहीं, मैं बहुत कुछ बनना चाहती थी। मैं एक्टर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन मैं ये भी बनना चाहती थी कि लोग मेरी पिक्चर्स लें और मैं ऐसे ऐसे करूँ। हाँ, तो ये आया कहाँ से था? ये कोई फिल्म देखी आई थी? थिंक मैंने वो कहाँ से देखी थी। आइडिया आया था कौन सी? ये? ओम शांति ओम देखी थी आई गेस। ओह। उसमें दीपिका करती थी हाँ, ऐसे यूँ हाँ। करके। और एक मैंने जब क्वीन सीजन देखा था, क्वीन था कौन सा था सीजन, क्राउन क्राउन सीजन था, तो उसमें भी वो ऐसे यूँ करती थी क्वींस। तो पता नहीं, मुझे बचपन से ही था कि पता नहीं शायद मैं क्वीन थी पास्ट लाइफ में, प्रिंसेस थी। ओके। तो मुझे बड़ा पसंद था सो आपको शौक था कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूँ कि मैं लोग कि मैं मेरे बस ऐसे करूँ और मदाह सब हों, ऐसे लोग ही मेरे करें। मदाह हों। ठीक है, बट आर्मी में कैसे जाना चाह रही थी आप? अच्छा, वाई आर्मी? मेरी अपनी फैमिली में भी कुछ लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो आर्मी से बिलोंग करते हैं। मेरी अपनी पुप्पो भी आर्मी में है, अच्छा। तो ब्रिगेडियर है, तो और मेरे फूफा भी आर्मी में है। खैर, मुझे वो जब साड़ी पहनती थी ना, खाकी साड़ी, तो मेरा दिल होता था कि मैं बड़ी होके ना ये वाली साड़ी पहनूंगी, बैज लगाऊंगी। इसकी तो ग्रेस ही डिफरेंट है ग्रेस ना? डिफरेंट है। और मेरी अम्मी को क्रेज़ था ओके। कि मैं साड़ी पहनूं खाकी। हाँ। तो कहती मेरी बेटी पे बहुत जचेगी। यस, वो तो है। अगर आप पहनती तो माशाल्लाह कोई नहीं, से। हम ड्रामे में पहन लेंगे। हाँ, यू नेवर नो। तो ये वाली तो ट्राई किया था, जाना ट्राई भी नहीं किया वहाँ नहीं, पे? नहीं, मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे। बेचारे मेरे पापा जो थे मुझे ले लेकर घूमते थे, कभी यहाँ टेस्ट देने जा रही हूँ। फिर मैंने इवन ASF में भी टेस्ट दिया, PF में दिया, ISSB में दिया, तो माशाल्लाह से सब में फेल हुई। तो सॉरी। नहीं, आई नो, मैं बता तो उसमें कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई? बिकॉज मुझे लगता है जिन लोग आई हैव सीन माई कजन्स अराउंड मी, नॉट लड़कियां लड़के, एंड दे हैव लाइक वो जो आर्मी का क्रेज़ होता है ना, वो एक डिफरेंट लेवल का होता है। और जब वो लोग नहीं जा पाए तो उनको काफ़ी मसले हुए थे। दे हैड टू उससे ये डील करना कि हम आर्मी में नहीं जा पाए, बहुत मुश्किल था। तो आपको भी ऐसा कुछ नहीं, हुआ? मेरे लिए आसानी थी। मतलब मैं नहीं गई तो मुझे फिर शौक हुआ कि मैं लॉयर बन जाती हूँ। ठीक है, देन यू स्टार्टेड बिकमिंग हाँ, लॉयर। फिर नहीं, मैंने नहीं किया। तो मुझे अचानक पता चला कि मैं तो बेकिंग अच्छी करती हूँ। तो अच्छा, लॉयर lawyer भी बनते नहीं? बनते मैंने कहा नहीं पापा, मुझे तो बेकिंग करनी है। अच्छा। मुझे कैफे खोल के दे। आई लाइक दिस स्टोरी। और हाथ मुझे चाहिए मेरे फैंस, फिर चल आर्मी चलते हैं। आर्मी चलते हैं। आर्मी नहीं तो फिर लॉ नहीं तो लॉयर नहीं तो फिर अच्छा चलिए मैं बेकर बन जाती हूँ ना, शेफ बन जाती हूँ। सेलिब्रिटी शेफ भी होते हैं, है ना? हाँ, मुझे So- पता था, मुझे बचपन से बात पता थी कि मैं कुछ ना कुछ बनूंगी। अच्छा, मुझे ये पता था कुछ ना कुछ कर लूंगी मैं। ओके। तो खैर फिर पापा
मुझे अम्मी से बहुत डांट पड़ती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी होती थी और मैं ज़िद करती थी पापा से कि आप बेकिंग की चीज़ें ला कर दें मुझे। फिर मेरे लिए अवन आया। फिर आपको पता है बेकिंग की चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं। और उस टाइम पे मतलब कि जब हमारे इकलौते पापा ही कमाने वाले थे, तो खैर वो उन्होंने किसी की नहीं सुननी होती। अगर मैंने कह दिया ये करना है तो उन्होंने करना है। मतलब आप लाडली हैं? मैं सबसे लाडली हूँ पापा की, मतलब सारे बच्चों में। तो फिर क्या होता था कि पापा मुझे ला कर देते थे और मैं चीज़ें जलाती थी। अवन ख़राब किए मैंने, माइक्रोवेव्स ख़राब किए, बहुत सारे चीज़ें जलाई। फिर उसके बाद अम्मी से डांट पड़ती थी मुझे, शदीद वाली, जितनी पढ़ सकती थी उतनी पढ़ती थी। फिर क्या नाम है उसका, लेकिन मैं सीख गई। मतलब अब मैं इतनी अच्छी बेकिंग करती हूँ कि आप मुझे मतलब आप सिर्फ नेम लें उस चीज़ को और मैं बेक कर लूँ। सो एक्सपीरियंस रेसिपी बुक्स या यूट्यूब वीडियोस भी? या अच्छा, अपने से? मैं एक जगह से नहीं करती थी। मतलब मैंने फूड फ्यूजन से लेके 101 अमेरिकन चैनल और सारी चीज़ों की रेसिपी लेती थी और 1 बाय 1 सब ट्राई करती थी। ओके। उसके बाद जो बेस्ट आती थी ना, वो मैं प्रॉपर, मेरे पास डायरी है। अच्छा, तो you've collected it. You've collected the recipes. Yes, Okay, मैंने जो सबसे बकायदा best खुद लिखी निकली। है रेसिपीज़। Okay. तो मेरे पास वो डायरी है 5th ग्रेड की। 5th 6th ग्रेड में मैं थी, मैं तब से लिख रही हूँ डायरी रेसिपीज़ की। और मुझे बड़ा आर्ट्स का शौक़ होता था। फिर मैंने काफ़ी डिप्लोमास भी किए हैं आर्ट्स में, और ये बेकिंग में, कुकिंग में काफ़ी चीज़ें मैंने की हैं। तो घर वालों का क्या रिएक्शन होता था? ये आज फिर कुछ बेक करिए, हमें अच्छा मिलेगा, या आज हमारी शामत आई? सब इधर उधर हो जाते थे या सब एक्साइटेडली ट्राई करते थे? सिर्फ हमारी एक मुलाजमा है, वो बचपन से मेरे साथ ही बड़ी हुई है, बुशरा। सिर्फ वो एक मेरा साथ देती थी, बाकी सब मुझे कहते थे चलो अब ये कुछ बनाने खड़ी हो गई है मैडम। और वो कहती थी आज क्या निकलेगा? हाँ, आज क्या होगा, आज क्या चीज़ जलेगी, आज क्या फटेगा। और अब आप इतना अच्छा बनाती हो तो आपको डिमांड्स नहीं आती? मुझे आती हैं। प्लीज़ ये बना दो, हिना ये बना मेरे दो। पेशावर से कज़न्स आते हैं और वो मुझसे सिर्फ डिमांड करते हैं कि हिना सिनेमन रोल्स बना दें, हम आ रहे हैं। मैंने कहा अब क्यों आ रहे हो, अब क्या वजह आने की? अब तो तुम लोग मुझे लिफ्ट करा रहे हो। हाँ ओके, तो फिर एक्टिंग की तरफ कैसे आई आप? नाइस क्वेश्चन। एक्टिंग की तरफ कैसे आई, ये भी ऐसे ही ना चलते चलते, चलो अब मैं एक्टिंग कर लूँ। अच्छा, मैं बताती हूँ। हुआ ये कि जो हमारे भाई हैं शोएब खान, उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं माया अली। तो माया हमारी फैमिली फ्रेंड बन गई थी। ओके। तो उन्होंने अंजुम शहजाद को हमारी पिक्चर दिखाई थी, तो उन्होंने ही मुझे सेलेक्ट किया था पहली सी मोहब्बत में। ओके जी। तो इस तरह से मैं आई। तो उसके बाद फिर मैंने बीच में पूरा साल काम छोड़ दिया था। मतलब मैं कोई भी शूट नहीं कर रही थी, मैंने मॉडलिंग भी छोड़ दी थी, और क्या नाम है, एक्टिंग भी नहीं कर रही थी। फिर मुझे फिर से हुआ कि नहीं, अब तो घर में बोर हो गई हूँ, अब मुझे कुछ करना है, फिर मुझे कुछ करना है। तो फिर मुझे महेश भाई की कॉल आई हम टीवी से। तो उन्होंने कहा हिना क्या कर रही हो? मैंने कहा तो कुछ नहीं कर रही, बैठी हुई हूँ, टीवी देख रही हूँ। तो कहते ऐसे ऐसे मेन लीड पे ड्रामा है उसामा खान के साथ, तो ये डेट्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो फिर मैंने वो ड्रामा किया। फिर उसके बाद हमारा जो अभी अखाड़ा चल रहा है, फिर मुझे इसके लिए कॉल आई। तो मैं ज़्यादा खुश इसलिए हुई क्योंकि इसमें अंजुम भाई थे, अंजुम शहजाद। तो मैंने कहा ओह वाह, ये तो घर वाला सीन है, अब तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। बट मुझे एक बात बताएं कि आप घर में कौन, बहन भाई कितने हैं आप लोग? वी आर 4 सिबलिंग्स, 2 ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। गूगल पे गलत लिखा हुआ है कि 2 भाइयों की एक ही बहन है। मेरी एक बहन और भी है। आर यू द यंगेस्ट? यस, सबसे छोटी। बहुत लाडली होंगी फिर तो आप। अब्बा की तो हैं, अब्बा बाकी की तो सबकी हूँ, भी हैं, अम्मी नहीं? की इतनी नहीं हूँ। अम्मी के लाडले हमारे एक और भाई हैं, ओके। तो वो मुझसे 2 साल बड़े हैं। तो मेरी बड़ी बहन और मुझ में 10 इयर्स का गैप है। ओके। शोएब जो हमारा भाई है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, उनमें और मुझ में 9 इयर्स का गैप है। अच्छा। और जो मेरा भाई है जो मुझसे 2 साल बड़ा है, उसमें और मुझ में 7 इयर्स का गैप, वो 2 इयर्स का गैप है। बड़े भाई से उसका 7 इयर्स का गैप। तो शोएब आपसे पहले जा चुके थे इंडस्ट्री में, ही हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। 13-14 इयर्स हो गए उनको तो तो इंडस्ट्री तब में। आपको नहीं होती थी टेम्पटेशन कि मैं भी इस तरह मॉडलिंग में चली जाऊँ या कुछ? तब मॉडलिंग कुछ नहीं किया आपने ड्रामा करने से पहले? नहीं, साथ साथ, अच्छा दोनों मेरी चीज़ें साथ स्टार्ट हुई हैं। ओके। हुआ ये था कि जब हुसैन रिहार हमारे दोस्त थे, तो
और हम लोग इकट्ठे जिम में जाते थे। यश जो हमारे स्टाइलिस्ट हैं, वो, मैं, हुसैन रिहार, हम लोग जाते थे जिम। तो उन्होंने वैसे ही रैंडमली ना उसने कहा कि तुम्हारा शूट करते हैं ना, हुसैन ने कहा। तो उन्होंने किया, उन्होंने अपलोड किया। तो बस जिस दिन उन्होंने अपलोड किया उस रात को मुझे खाड़ी, सफ़ायर, मारिया भी सब जगह से कॉल्स आने लग गई। वो शायद लक कह लें, कुछ भी। तो इस तरह से ये मॉडलिंग स्टार्ट हुई। अच्छा, जैसे ही वो स्टार्ट हुई इन अ मंथ मुझे आई गेस ये पहली सी मोहब्बत आ गई थी। प्रोजेक्ट मुझे आ गया था ये वाला। तो आप कह सकते हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी और अभी तक साथ साथ ही चल रही हैं। तो आप इंजॉय किसको ज़्यादा करती हैं? अच्छा, मैं उस तरह की हूँ ना कि मैं हर जगह एंजॉय करती हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई भी एंजॉय कर रही हूँ। तो मतलब मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मैं हर जगह एडजस्ट हो जाती हूँ। आप मुझे कहीं भी बिठाएं, आप मुझे ज़मीन पे बिठाएं, आप मुझे वहाँ बिठाएं, मतलब मैं हर जगह ईजी हूँ। लेकिन जब आपने ड्रामा किया पहला, तो वहाँ पे नहीं रियलाइजेशन हुई कि मुझे ये शौक़ है करने का, या मुझे इसमें मज़ा आता है, या अभी तक ये रियलाइजेशन हुई? अभी भी बस आप ऑन एंड ऑफ देख रही हैं कि मैं सोचूंगी मुझे परसू करना है या नहीं करना, या अब आप श्योर हो गई हैं? नहीं, मैं श्योर हो गई हूँ अब तो। मैं बहुत श्योर हो गई, क्योंकि मुझे मज़ा आने लगा था तब। मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं घर में बोर हुई ना बहुत ज़्यादा, जब मैंने छोड़ दिया था फर्स्ट प्रोजेक्ट के बाद। फर्स्ट प्रोजेक्ट पहली सी मोहब्बत के बाद मैंने छोड़ दिया था। तो मैं लिटरली, अच्छा मैं आर्ट्स भी कर रही होती थी साथ साथ सब कुछ कर रही होती थी, लेकिन ना मैं बिज़ी नहीं थी। मुझे बिज़ी रहना पसंद है। मैं अपनी लाइफ में वेली नहीं बैठ सकती कि अच्छा मैं बैठ गई हूँ अब मैं टीवी देख लूँ खाली। हाँ, वो भी मैं करती हूँ रात में, लेकिन ये है कि मैं पूरा दिन फारिग नहीं बैठ सकती। आई हैव टू डू समथिंग जिसमें मैं बिज़ी रहूँ। तो फिर जब मैंने जब ड्रामा किया तो मैं पूरा दिन जब बिज़ी रहती थी और रात में जब सुकून की नींद आती थी ना, तो मुझे समझ आ गई थी कि मुझे करना है। फिर मैं इसमें अच्छी भी होने लग गई, एक्टिंग इम्प्रूव हो गई थी मेरी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा व्हाई नॉट दिस। अच्छा, तो पहली सी मोहब्बत की जब आपको ऑफ़र आई तो उस वक्त क्या सोचा कि एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, कर लूँ? पहला सीन कैसे शूट किया? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, माया मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रही हैं हमेशा से। वो बहुत स्वीट हैं ऑनेस्टली, मतलब जैसे कहते हैं ना काइंड सोल। हाँ, शी इज़ वेरी काइंड सोल। तो उन्होंने ही फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने रेफ़र किया था, उन्होंने पिक्चर दिखाई थी। तो जब अंजुम भाई की कॉल आई थी, अंजुम भाई की आई थी, पता नहीं, मुझे अब याद भी नहीं है किसकी कॉल आई थी। खैर, जब मुझे रोल ऑफ़र हुआ तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं करूँगी या नहीं करूँगी, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है आगे लाइफ में। तो आई सेड ओके, क्योंकि माया पे मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ। हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, अगर माया कह रही है तो लेट्स डू दिस। बट डर नहीं लग रहा था कि ये सोचा नहीं, मैंने तो कभी एक्टिंग, लाइक मैं सोचती हूँ कि मैंने तो कभी एक्टिंग नहीं की, अब मुझे कोई बोल दे ये रोल करना है तो मैं कैसे करूँगी ये रोल, हाउ विल आई गिव द एक्सप्रेशंस, यू नो, ये सब नहीं में चल रहा था। मैं बहुत फियरलेस होती थी पहले। मतलब आप सोचें कि उससे पहले मैंने कैमरा कभी फेस नहीं किया। मैंने ज़िंदगी में कभी कैमरा फेस नहीं किया था, और जब कैमरा सामने आया मैंने ऐसे सारे डायलॉग्स दिए और फियरलेसली। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि अच्छा ये तो बड़े आराम से कह के चली गई। और जब ड्रामा बीच में आया तो मैं ज़्यादा नर्वस हो गई, जब मतलब कि हाफ ड्रामा हमारा प्रोजेक्ट हो चुका था। जब शादी हो जाती है तब के बाद, या उससे मैं ज़्यादा नर्वस हो गई थी। हालांकि पहले होना चाहिए, मतलब एक जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए फर्स्ट डे नर्वस का होता है। तो आपको बिल्कुल झिझक नहीं हो रही थी, इतने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कैसी लग रही होंगी और मैं कैमरे पे कैसे आ रही हूँ, मेरे सामने शरिया मुनव्वर है या आपके बाकी भी कास्ट मेंबर्स माशाल्लाह से काफ़ी शेरू भी थे, भाई थे, काफ़ी बड़े बड़े नाम थे। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी भी इम्प्रेस नहीं होती किसी से भी, अनलेस और अनटिल कि मैं देखूं कि वो अपने से नीचे से वाले बंदे से किस तरह बात कर रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ यू आर अ सुपर स्टार, यू आर अ मेगा स्टार, अनलेस और अनटिल कि आप बात किस तरह कर रहे हैं अपने स्टाफ से, सर्वेंट से, टी बॉय से। तो ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। और मैं कभी भी इस तरह से क्या कहते हैं,
खुश नहीं हो जाती, एकदम से एक्साइटेड नहीं हो जाती किसी भी सुपरस्टार को देख के। ये चीज़ मेरे अंदर शुरू से थी, पता नहीं कहाँ से थी बट थी, शुरू से थी, फ्रॉम द डे फर्स्ट। तो अपने आप को जब टीवी पे देखा पहला सीन या पहला एपिसोड, तो क्या रिएक्शन था? सबको घर में बुला के बिठाया, सबको, बाबा को, मामा को, सबको? नहीं, मैं कहती थी टीवी ना लगाओ। राबिया, मैं आपको बताऊं, मैं ना बड़ा नर्वस होती हूँ खुद को टीवी पे देख के। अच्छा ये मैंने बहुत बुरा किया है, सीरियसली? मैं यहाँ कितनी बुरी लग रही हूँ, ओह मैं ये डायलॉग ठीक नहीं बोला। मैं इस तरह से हो जाती हूँ, मतलब शाय भी हूँ थोड़ी बहुत, तो खैर। तो उस वक्त आपकी तारीफ हुई थी काफ़ी जगह पे जी। उसको आपने कैसे रिएक्ट किया? या देखा मैंने रिएक्ट किया ना, मैंने छोड़ दिया। मतलब हमने तारीफ की और हमने आपको भगा दिया, ये तो आपने सबसे अच्छा बोला है ना। हम तारीफ करते हैं कि लोग रहें, और लोग कहते हैं तारीफ नहीं करते, हमने जितनी तारीफ की वो भाग गई। सबने तारीफ इतनी ये हमारे ऊपर नहीं डालें, आप हमारे ऊपर नहीं डालें, मेरे और ऑडियंस के ऊपर नहीं डालें। मैं सच बता रही हूँ, इतनी तारीफ हुई मुझे उसी रात। पहला मुझे आपको मैं बताती हूँ, पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ और मुझे 3 ऑफर्स थी मेन लीड पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा हमेशा से शुरू से ही लक यही रहा है कि मुझे ना ऐसे प्लेट में मिली है सब कुछ। मतलब तो फिर आपने मना क्यों कर दिया? यू वर नॉट श्योर या यू डिडंट लाइक द मैं स्क्रिप्ट? श्योर भी नहीं थी, कुछ फैमिली इश्यूज भी थे थोड़े बहुत। फैमिली डिडंट वांट यू टू जॉइन? नॉट फैमिली बट एक्सटेंडेड फैमिली, या क्योंकि आपके भाई तो ऑलरेडी इस फील्ड से थे। दैट एक्सटेंडेड फैमिली, बट हाँ कुछ था इशू ना, तो मैंने छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। फिर वही बात जो मैंने आपको बताई कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे करना चाहिए। फ्री होके बंदा क्या कर सकता है घर बैठे बैठे। तो आपकी एजुकेशन क्या है? आपने पढ़ा क्या था तब तक? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, फिर मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया था, देन आई मूव टू लाहौर। तो मेरा मास्टर्स कंप्लीट होते होते रह गया था। ओके, तो लाहौर क्यों, इसी काम की वजह से शिफ्ट हुई थी? नहीं, लाहौर में शिफ्ट हुई थी मेरे भाई के लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी लोनली। तो उसने मुझे कहा कि तुम अगर फ्री हो तो आ जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, मुझे स्टडीज़ का बिल्कुल शौक नहीं था, बचपन से ही नहीं था, क्योंकि मेरा शौक सारा डाइवर्ट हुआ था दूसरी एक्टिविटीज़ में ना। हाँ सही है। तो आपने कहा भागती हूँ मैं यहाँ से, मुझे तो मुहाना मिल गया। सही है, ठीक है। तो उसके बाद आपने कुछ टाइम लिया और फिर आपको सेकंड फिर मैंने रीस्टार्ट किया। यस, रीस्टार्ट किया। और जब माशाल्लाह मैंने रीस्टार्ट किया, तब हर चीज़ मतलब ऐसे प्लेट में आ रही थी और मैं यूं करके जा रही थी माशाल्लाह ऊपर। मतलब हर मेन कैंपेन कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा था कि ब्रेक के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा दोबारा से रीस्टार्ट करना, क्योंकि उस टाइम मेरी हाइप बनी हुई थी पहली सी मोहब्बत में, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरा मज़ीद अच्छा एक रीस्टार्ट हुआ। एक चीज़ मैं क्यूरियस होती हूँ कि आपने कोई एक्टिंग की ट्रेनिंग ली हुई नहीं है, कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फैमिली ऑल्सो यू डोंट बिलोंग टू एन एक्टिंग फैमिली, एक्टर्स फैमिली। तो अब जब आप परफॉर्मेंस देती हैं तो व्हाट आर द वेज जिससे आप लर्न करती हैं या अपने आप को इम्प्रूव करती हैं, या आपको लगता है ये आपके अंदर इनबॉर्न है? क्योंकि बहुत से लोगों में होता है, कभी वो डिस्कवर कर लेते हैं, कभी देर लगती है, यू नो। तो आपका प्रोसेस क्या है? मुझे लगता है आई एम वेरी नेचुरल, दिस इज़ इनबॉर्न। ठीक है, मतलब मुझे सीखना नहीं पड़ा, और नेचुरल इस सेंस में मैं कह रही हूँ कि मैं आइज़ से एक्टिंग कर लेती हूँ। सारे एक्सप्रेशन आइज़ में मतलब आपके छुपे हुए होते हैं, हर एक चीज़, हर जेस्चर। तो ये इनबॉर्न था, नेचुरल है, जो भी है नेचुरल है। मतलब मैं ज़्यादा लाउड नहीं करती, और आपको पता है स्क्रीन पे ऑलवेज लेस इज़ मोर। सटल जब आप करते हैं तो जी, सटल करते हैं। ज़्यादा जब आप करते हैं तो वो ओवर लगता है, वो देखने वालों को भी बुरा लगता है। सही बात है। तो लेस इज़ मोर। इंडस्ट्री की क्या चीज़ आपको सरप्राइज़ की जब आपने ज्वाइन किया और अब कुछ अर्सा हो गया आपको? अच्छी बुरी दोनों बता सकती हैं। ऐसे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एज़ आई टोल्ड यू कि मैं इतना लोगों से नहीं मिलती, क्योंकि मसला यही है कि जब आप लोगों से ज़्यादा मिलना शुरू हो, इन्वॉल्व हो, तो उन लोगों की रियलिटी खुलती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे दिल में किसी के लिए नेगेटिव बात आए। तो मैं सिर्फ उतना मिलती हूँ जितना मैं उनसे अच्छे से बात कर सकती हूँ और मेरे दिल में बुराई ना आए उसके लिए। तो सब लोग मेरे साथ बहुत बहुत अच्छे हैं, एवरीबडी लव्स मी। और मसला ये है कि पीपल लव यू, दे स्टॉप लविंग यू व्हेन दे सी यू एज ए थ्रेट। मुझे कोई थ्रेट नहीं लेता। अच्छा,
I think so. ओके Because I am so cool with everybody. बट कभी कभी ऐसा भी होता है ना, बट अच्छी बात है कि कोई आपको थ्रेट नहीं लेता. इट्स गुड फॉर यू एंड आई थिंक फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो. कभी कभी आपकी परफॉर्मेंस दूसरों को इनसिक्योर कर जाती है, या आपका So that's करियर their problem, I guess, not mine. आई नो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो नहीं हुआ आपके साथ, तो ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह से. नहीं, मुझे हर किसी ने इस इंडस्ट्री में, ये अब मैं 4th प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, इसमें हमारे डायरेक्टर हैं काशिफ सलीम, असफर रहमान है, सुबहान अवान है, इसमें हम 3 लोग हैं. तो और भी खैर काफ़ी कास्ट हैं, मतलब वैसे ही बता रही हूँ कि आप यकीन करें, फर्स्ट प्रोजेक्ट से ये 4th प्रोजेक्ट तक मुझे नहीं याद पड़ता किसी ने बदतमीज़ी की हो मेरे साथ, किसी ने मुझे मिसट्रीट किया हो, किसी ने गलत बात की हो, लेट डाउन किया हो. आई डोंट. तो ये तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह से. दिस इज मैं गुड. सरप्राइज्ड हूँ. ये शायद माँ बाप की दुआएं हैं और मेरी लक है, कुछ अच्छा किया होगा आई गेस. तो मुझे कभी भी किसी ने मिसट्रीट नहीं किया. हो सकता है कि आई एम श्योर आपका भी अपना एक रोल होगा. आप खुद भी इतने अच्छे से मिलती हैं कि दूसरों को आपने वो चांस ही नहीं दिया कि कोई ऐसा आपके साथ करे. ये भी मुझे लगता है ये भी एक बड़ी चीज़ होती है. ये बताएं फैंस का रिएक्शन जब आप शुरू में ड्रामा आया, तो कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ जो आपको खुद भी हैरान कर गया कि ओह यार अब तो लोग मुझे पहचानते हैं. अब तो लोग मुझे पहचानते हैं. हाँ जी. मैं मरी में थी तब मेरे पास 3 लड़कियां जा रही थी और ना वो ऐसे यूं कैमरा यूं करके ना अपनी वीडियोस बना रही थी. तो मैं पीछे आइसक्रीम खा रही थी. तो उन्होंने कैमरा यूं किया, उसके बाद ना उन्होंने कैमरे से यूं करके यूं देखा, आप बुशरा है ना. तो मैं इतना शॉक्ड हुई, मैं खुशी मुझे इतनी ज़्यादा हुई कि मैंने कहा ओह वाह, अब तो वाकई लोग मुझे पहचान रहे हैं कि आप बुशरा है ना. उन्होंने कैरेक्टर का नाम लिया. कैरेक्टर का नाम लिया. ऑब्वियसली एकदम से तो आपका नाम कोई नहीं लेगा, आपको नहीं पहचान. अभी भी मुझे रेशमा कह के लोग पहचानते हैं अखाड़ा ड्रामा की वजह से. नोबडी नोज माई रियल नेम. और जाहिर सी बात है, आपका कैरेक्टर फेमस होता है. तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत एक्साइटिंग. मज़ा आया होगा. मज़ा आया था. और फैमिली का क्या रिएक्शन होता है, अम्मा अब्बा क्या कहते हैं? मेरे पापा इज़ लाइक प्योर पठान टाइप थे. सॉरी, प्योर पठान है. प्योर पठान काइंड ऑफ गाय. तो वो जो हैं ही डजंट केयर. मतलब कि केयर इन अ सेंस कि आप कुछ भी हो ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता. वो आपसे उसी तरह बात करेंगे जैसे वो अपने बच्चों से बात कर रहे हैं. तो मतलब वो तो इतना एक्साइटेड नहीं होते. लेकिन मेरी अम्मी वो तो ऑपोजिट हैं पापा की. अच्छा. वो तो हर किसी को, हर मतलब हमारे हर मुलाजिम को पकड़ के कि आज उसका ड्रामा आना है ना का इतने बजे तुमने देखना है. आज फिर हमारी so cute, माशाल्लाह से. अम्मी ना थोड़ी सी वो क्या कहते हैं, शौक हो चंचल सी हैं. नहीं, बट आई थिंक शी इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू. शी इज़ टेकिंग प्राइड कि उनको अच्छा लग रहा है कि आपको लोग देख रहे हैं, आपका काम पसंद करें. मुझे तो लगता है कि माँ बाप का ये अच्छा, मेरी अम्मी की एक और मैं आपको बताती हूँ. हमारा एक बड़ा फ़नी सा सीन हुआ. मेरे से जो 2 साल बड़ा भाई है ना, उसकी शादी थी. अच्छा, तो ना मेरी अम्मी ना उस टाइप की हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी मैचिंग पहनी. अच्छा. सर से पाँव तक मैचिंग. शी इज़ वेरी क्लासी वुमेन. ठीक है. तो अब क्या होता है, वलीमा है मेरे भाई का दोपहर में, और वो कहीं अपना मैचिंग खुस्सा लेकर आई हुई थी और वो गुम गया. ओह. तो अब कहती हैं खुस्सा नहीं मिल रहा, तुम लोग जाओ. अब मैं कैसे जा सकती हूँ, खुस्सा नहीं मिल. उनके अपने बेटे की शादी, मेरे भाई की शादी, और मेरी अम्मी कह रही है तुम लोग जाओ, मेरा खुस्सा नहीं मिल रहा, मैं कैसे जा सकती हूँ शादी में, और वो मैचिंग है. और हम तीनों मतलब चारों बहन भाई हम यूं अम्मी को देख रहे थे. अम्मी आप कुछ भी पहन सकती हैं, इट डजेंट मैटर. नहीं, वो मैचिंग था. मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने चूज़ किया था इतनी सारी दुकानों पे जाके. तो ये उनका दुख भी मैं समझ सकती हूँ. और उनको बिगाड़ने वाले हमारे वालिद हैं. उन्होंने फिर ढूंढा बेड के नीचे झुक झुक के. He did that? उनकी लव मैरिज हुई है ना, माशाल्लाह से. तो उनकी वैसे ही लव मैरिज है. तो अब वो अच्छा, ही इज़ ऑल्सो हार्ट पेशेंट. ठीक है. तो वो ढूंढ रहे हैं, सोफ़े उठवा रहे हैं मुलाजमों से, बेड के नीचे घुस रहे हैं. फिर आखिरकार वो जूता मिला प्रिंसेस का, हमारी अम्मी का जूता उन्होंने पहना और वो वलीमे पर गई. नहीं, तो इतनी प्यारी आपने कहानी सुनाई है. बट आई थिंक आई लव लिसनिंग टू पॉजिटिव स्टोरीज एंड पॉजिटिव
लव की स्टोरीज, बिकॉज मुझे लगता है शादी का और रिलेशनशिप्स का इतना नेगेटिव इंप्रेशन आ गया ना जिंदगी में, तो आप लोगों के सामने तो एक बहुत अच्छी एग्जांपल होगी ना। दिस इज़ द ओनली रीज़न, जब मैंने अपने अम्मी अब्बू को देखा, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो चीज़ हमने देखी होती है मुझे वही अपने आसपास चाहिए। मेरे जितने भी, मैंने आपको बताया जो मेरे 2 दोस्त हैं, मामून एंड अबीर, तो वो इंतहाई पॉजिटिव है। मतलब हम 3 जब बैठे होते हैं, हमने कभी किसी को डिस्कस नहीं किया, कभी किसी की बुराई में बात नहीं की। तो मुझे लगता है कि एनर्जीज़ का आपके ऊपर बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल सही कही। आर यू खाला और फुप्पो? आई एम अ फुप्पो। तो आप तो बहुत स्पॉइल करती होंगी, फेवरेट? मैं बहुत है ना? ज़्यादा। पता है मुझे क्यों लग रहा है कि और मैं मतलब कि हमारी ना मुल्तान में जॉइंट फैमिली है, तो हमारे चचा और मतलब मेरे कज़न्स के बच्चे भी साथ रहते हैं। मेरे भाई की एक बेटी है, मिरहा। तो ब्यूटीफुल नेम, हाँ, माशाल्लाह। मिरहा। अच्छा, मैं रखना चाहती थी जाविश। जाविश इज़ अ पख्तो नेम ना। व्हाट डज इट मीन? फ्लावर ऑफ जन्ना। ओह, इतना प्यारा नाम है, मैंने ये कभी नाम नहीं सुना सुना जाविश। होगा, बिकॉज ये मेरा ड्रीम था रखना, लेकिन फॉर सम रीजंस हम रख नहीं सके। तो मैं अभी भी, मेरा दिल है मैं उसको जाविश ही बुलाऊं, बट उसकी अम्मी उसको मिरहा बुलाती हैं। तो हम, अच्छा हमारी ना जॉइंट फैमिली है, तो अगर मुझे अपनी नीड्स के लिए कुछ लेना है तो मुझे सबके लिए लेना है या मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि अगर मैं उसके लिए शर्ट ली है तो मेरे बाकी जो हैं भतीजा भतीजी उनको छोड़ दूँ। मुझे लगा अच्छी क्यूट बात है ये, नहीं मज़ा आता है। तो एवरी टाइम आप घर एंटर होती हूँ कि सबको होता होगा हिना पप्पो क्या लाई है ना। मेरा इतना बड़ा स्ट्रोलर जाता है घर, जिसमें सबके बॉक्सेस होते हैं, गुडी बैग्स होते हैं, सबकी चीज़ें होती हैं, कपड़े होते हैं। और मुझे गिफ्ट्स लेना बहुत पसंद है, मतलब ख़रीदना बच्चों के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। सबको मेरी चची ताइयाँ बहुत अच्छी हैं। मतलब मेरा दिल होता है कि अच्छा ईद है तो मैं छोटी अम्मी के लिए ये ले लूँ, बड़ी अम्मी के लिए ये ले लूँ, ताई अम्मी के लिए ये ले लूँ। मतलब मुझे ये होता है कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर तो आप तो सबकी फेवरेट होंगी भाई। हर घर में से मेरा हिस्सा बनता है, मैं उनकी बेटी हूँ अडॉप्टेड। मतलब आप देती भी और अपना हक भी जमाती हैं। ये बात बोल कर गई थी ना कि मैं हक भी जमाती हूँ, तो वो सब भी तो बड़ा खुश होते होंगे आपके ड्रामों को देख के, नहीं? वो तो पूरी डिस्कशन होती होगी आपकी, देखा था उसका। मेरी भाभियाँ मुझे कहती हैं कि मेरे बच्चे फ़ैन है तुम्हारे, मतलब मेरे भतीजा भतीजी फ़ैन है। मैंने कहा ये क्या बात है, फ़ैन है, दे आर फैमिली। ऑफ कोर्स। तो खैर हमारी तो हम 15 फैमिलीज़ एक साथ रहते थे मुल्तान में। हमारी 32 कनाल की कोठी थी। वाओ, तो माशाल्लाह। उसमें जो पठानों के 15 ख़ानदान इकट्ठे रहते थे। तो लाइक आप लोगों को नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट आप लोगों को तो बाहर की ज़रूरत ही नहीं है, ना दोस्त ना लोगों की, कभी भी नहीं घर में ही सब कुछ हो रहा है, यू नो। हम बच्चे थे, 32 किड्स थे। फिर लड़ाइयाँ भी कितनी होती होंगी और पार्टीज। कैन यू बिलीव, कैन यू इमेजिन कि हमारे पूरी कोठी में एक झूला होता था बारियाँ लगती थी फिर क्या? और बारियां लगती थी और लड़ाइयाँ होती थी और सर फटते थे और रिश्वत भी देते होंगे, तुम मुझे अपनी बारी दे दो तो मैं दूंगी तुम्हें, ये है ना। हम ना, मतलब मैं तो अपने कज़न्स को बाकायदा ख़रीदती थी 100 रुपए में कि बताओ कि वहाँ पे क्या बात चल रही है, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। तो वो इन्फॉर्मेशन लाता था, मैं 100 रुपए देती थी। मतलब आप, अच्छा इन्होंने ना एक इंटरव्यू में कि मैं बहुत अच्छी सीधी सादी बच्ची होती थी, ये क्या लिखा था आप, ये सीधी सादी बच्ची 100 रुपए की रिश्वत। तो इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए होती थी। अच्छा जब हम बड़े हो रहे थे, मतलब आपके लिए मैं अपनी टीनेज में थी, तो मेरे रिश्ते बहुत आते थे, बहुत ज़्यादा रिश्ते आते थे मेरे। तो मैं वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए रिश्वत देती थी कि पूछ के बताओ अब क्या बातें चल रही हैं अंदर, मुझे नहीं करनी। तो खैर मुझे तो बस अपने पापा से कहना होता था कि तो ये प्रेशर अभी भी है या नहीं? नहीं, कभी भी फैमिली ने फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं किया। नहीं, लेट मी रीफ्रेज, सॉरी, प्रेशर नहीं, बट इन द सेंस कि अब तो बिकॉज आपका एक करियर हो गया है ना, तो अभी भी वो थोड़ा सा कहते हैं या उन्होंने कहा है कि नहीं मर्जी है इसकी, जब इसको सही लगेगा तो फिर? वो पहले भी नहीं कहते थे। ओके। मसला ये था कि लोग बहुत आते थे रिश्ते लेकर। मसला नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। माशाल्लाह बोले भाई, दैट्स सच अ नाइस थिंग। यस। तो रिश्ते बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन मैं तब भी मुझे ये था कि नहीं मुझे कुछ करना है। मुझे, अच्छा मैं अपने भाई से कहती थी, शोएब से, कि मुझे ना कैफ़े बना कर दो, मैं बेकिंग करूँगी, मैं अपना एक रेस्टोरेंट होगा, मेरा अपना कैफ़े होगा। और मेरा
इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे मोहलत दी, हिम्मत दी तो मैं करूँगी। हाँ, मुझे लग रहा है, मुझे आपकी बातों से लग रहा है, बिकॉज ये इसका मेंशन इस कैफ़े या एक रेस्टोरेंट या एक छोटी सी जगह का काफ़ी दफ़ा आपकी कॉन्वर्सेशन में मेंशन हुआ है ना। हाँ, अच्छा, मुझे याद भी नहीं रहता। नहीं, मैंने नोट किया है ये चीज़, तो मुझे लग रहा है कि ये आप दिस इज़ समथिंग दैट मेरे जहन में आ रहा है, आ भी रहा था कि ये शायद यू विल एंड अप डूइंग इट, बट दैट विल बी सो नाइस, बिकॉज जिस तरह आप चीज़ें कर रही हैं तो आई थिंक आप उसको भी कोई डिफरेंट तरीके से ही करेंगी। वो बहुत डिफरेंट होगा, वो नॉर्मल कैफे नहीं मुझे होगा। यही लग रहा है, so I'm excited. That will be a very ड्रीमी, नहीं कहते जैसे बहुत मुझे लगता है खाना भी तो बहुत मजे का होगा, बिकॉज यू विल बी इन्वॉल्वड योरसेल्फ डूइंग दैट। यस, इंशाल्लाह। तो चलिए, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, जल्दी हो जाए ताकि हम इसको ज़्यादा एंजॉय कर सकें। ऑफ डेज पे तो मैं खुद बेक किया करूँगी। ये मुझे पता था, ये मैं बोल नहीं रही थी, मैंने कहा मैं प्रेशर नहीं डालूं, बट आई न्यू आई कैन जस्ट यू नो यू सेइंग इट एंड आई कैन जस्ट इमेजिन यू डूइंग दैट एंड आल्सो ट्राइंग टू यू नो कि कस्टमर को ये दे दो और ये चीज़ हो जाए और वो हो जाए, यू नो लाइक डूइंग 2-3 थिंग्स टुगेदर। मेरे अच्छा, और विजुअल पिक्चर चल रही है। एक मैं ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं करना चाहती, अगर मैं एक्ट्रेस हूँ तो मैं सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रहना चाहती। आई ऑल्सो वांट टू बी बिजनेस वुमेन एज वेल। तो मैं बिजनेस वुमेन भी बनना चाहती हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह कैफ़े भी होगा, एक्टिंग भी करूँगी। और मेरी एक कज़न और है महरीन, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उसको मैंने कहा था कि हम NGO एनिमल के लिए ना NGO भी हमने बनानी है, एनिमल्स के लिए जो शेल्टर होता है या NGO कह लें कुछ भी। तो मेरा एक ड्रीम नहीं है, लेट्स से आगे का तो सब कुछ अल्लाह को बेहतर पता है, लेकिन मेरी उम्मीदें हैं, मेरी नियत है कि मैं कुछ कर सकूं लोगों के लिए। आई थिंक बहुत ढेर सारे ख्वाब हैं और बहुत अच्छे ख्वाब हैं और बहुत ज़्यादा ख्वाब है, मतलब अच्छी बात। अल्लाह आपके हर ख्वाब को खैर और आफियत और आसानी से पूरा करे, आपको कामयाबी दे उसमें जो भी कर रहे हैं, और वो लोगों के लिए खैर का बाइस बने आपके थ्रू इंशाल्लाह। प्रेयर्स आर नीडेड द मोस्ट राइट नाउ फॉर मी। सो यू टेलिंग मी अबाउट योर पेरेंट्स, तो उन दोनों की जो इतनी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, स्पेशली योर फादर, और आपने कहीं मेंशन भी किया कि द वन पर्सन हु इंस्पायर्स यू इज़ योर फादर, उन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया आपकी पर्सनालिटी को, आपकी परसेप्शन को अबाउट थिंग्स और लाइफ? हिज काइंडनेस, ही इज़ वे टू काइंड फॉर दिस वर्ल्ड। इतना नहीं होना चाहिए। मैंने अपने वालिद को बहुत ज़्यादा करते हुए देखा है। ये तो एक तो ये चीज़ होती है ना कि आपने दूसरे इंसान को, लव्ड वन को अपने से पहले रखा, वो इतना ज़्यादा पहले रख लेते हैं कि ख़ुद को नुकसान पहुंचा देते हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया, अभी भी बहुत कुछ करते हैं वो। चाहे वो हमारे मुलाजिम हों, चाहे वो हमारा स्टाफ हो, चाहे वो पापा के कलीग्स हों, चाहे वो कोई भी हो, पापा इतना ज़्यादा करते हैं। उनकी काइंडनेस, उनका प्यार, मतलब बहुत ज़्यादा है, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। ओके, But he is way too kind for this world. This world is really cruel for him. But I love my papa. I can see that. लेकिन आपने क्या उनसे कुछ चीज़ें उठाई हैं, आपको लगता है जब आप अपने आप को देखती हैं, अपनी पर्सनालिटी को, तो आप, मुझे लगता है बेटियों और फादर्स का ना बहुत स्पेशल रिश्ता होता है। आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है बहुत सी बेटियां, वो अपनी मदर्स की भी रिफ्लेक्शन होती है, बट कुछ चीज़ें उनकी ना उनके फादर से बहुत स्ट्रॉन्ग आई होती हैं। अच्छा, मुझे जो कहा जाता है हमारे पूरे ख़ानदान में, हमारी पूरी फैमिली में, मैं पूरी पापा हूँ। मतलब आप मुझे देख लें, आप पापा को देख लें। मतलब एक तो ये ना कि मुझे पता है कि मैंने पापा से ये सीखा है कि किसी को हर्ट नहीं करना। एक तो ये कि दुनिया मकफ़ात अमल है, आप वही कहते हैं ना कि आप जो बोओगे वही काटोगे। सही बात है। तो अच्छा बो। ट्रू। और दूसरा ये कि हमेशा हमेशा आपने इतने प्यार से बात करनी है अपने से नीचे लोगों से, ठीक है। हम रेडियो पे जाके बहस कर रहे होते हैं कि कम करो 5 रुपए, जबकि वो धूप में खड़े हैं, पसीने में बेचारे हलाल कमा रहे हैं, लेकिन हम ब्रांड्स पे जाके ऑफ़ नहीं मांग सकते। सही बात है। ठीक है। मेरे वालिद को मैंने हमेशा देखा है, जो कीमत होती थी उसकी डबल देते थे। तो ये चीज़ें मैंने अपने वालिद से सीखी हैं, लर्न की हैं, बचपन से देखा है कि वो किस तरह बात कर रहे हैं। मेहमानों को, मुलाजिमों को सबसे पहले प्लेट में खाना देते हैं वो। मतलब हमारा ना बहुत बड़ा दस्तरखान बिछता है रोज़ रात को डिनर।
तो मुलाजिम और सब लोग हमारे साथ ही बैठ के अफ्तार खोलते हैं, खाना खाते हैं। उनका ये नहीं है कि अच्छा तुम लोग बर्तन लगा लो और खाना बाद में खा लेना। Wow, बर्तन वगैरह हम माशाल्लाह। लगवा रहे होते हैं, मतलब Okay. लिटरली पापा हमारी हमारी जो दादी थी ना, शी वॉज़ हिंदुस्तानी। ओके तो उन्होंने हमें ये अदब अदाब बताए थे कि बेटा अगर मुलाजमा जो है रोटी बेल रही है तो आप सेको, ओके फारिग नहीं बैठना। ये वाली चीज़ें दादी से आई हैं पापा को, पापा से आई हैं मुझ में। तो मैं पूरी अपने वालिद की तरह हूँ। That's so beautiful and that you have shared these stories. I think बड़े ये अच्छे gentle reminders होते हैं। हम लोग भूल जाते हैं चीज़ों को, फिर हम ये बातें कर रहे होते हैं। जैसे अब आप बात करिए तो मेरे ध्यान में बहुत सारा है कि हाँ I should do this, you know. Especially जो आपने वो 5 रुपए पे बहस करने वाली बात की है ना, वो इतना नेचुरल है, कभी कभी हमें खुद एहसास नहीं होता हम कर रहे होते हैं, बट आई थिंक इट वाज अ ग्रेट रिमाइंडर दैट यू डिड। अच्छा, मैं आप शायद बिलीव नहीं करेंगी, मेरी फैमिली में चाहे वो चचियाँ हों चाहे वो ताइयाँ हों, एवरीबडी इज़ वे टू पोलाइट। मतलब मेरी चची, एक दफ़ा ना चचा भी बीपी के हमारे पेशेंट हैं, तो वो ना गुस्सा हो गए, वो जो आता है रेडी वाला, तो चची ने ना उसी टाइम उनको कहा कि ना नीचे जो होते हैं ना उन पे ज़ोर ना निकाला करो, अपने अफसरों पे निकालो ज़ोर, अगर इतना रखते हो हिम्मत। तो उनकी बात वही थी कि हम ज़ोर चला सकते हैं अपने मुलाजिमों पर, अपने स्टाफ पर, लेकिन हमसे ऊपर जो हैं हम वहाँ नहीं कुछ कह सकते। ट्रू, लेकिन मैं कह सकती हूँ। आई ऑलवेज से एवरीथिंग इफ़ आई नीड टू से। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है लोग अभी भी आपकी इंटेलिजेंस को या किसी की भी इंटेलिजेंस को थोड़ा सा अंडरमाइन करते हैं? अगर आपकी लुक्स अच्छी हैं, आप गुड लुकिंग हैं, खूबसूरत हैं, तो वो अज्यूम करेंगे या इसको तो नहीं पता होगा आजकल के करंट टॉपिक्स का, या इसमें ज़्यादा वो नहीं होगी, स्पेशली अगर इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है, या अब चीज़ें चेंज हो गई हैं? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट आई एम सच अ गूफ बॉल। आई डोंट थिंक सो, मुझे तो कहीं से नहीं लग रहा है। यू आर सो काइंड, दैट्स व्हाई। No, आपको seriously? नहीं लग रहा, बट मुझे हाँ पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कभी भी। नो, इंटेलिजेंट होने का मतलब ये थोड़ी है कि हम हाँ, पॉलिटिक्स नहीं, में ही but बात करें। मुझे खुद भी intelligent- नहीं पता कुछ, अभी मुझसे पूछ ले, मुझे आधी चीज़ें नहीं हाँ। पता। नॉट दैट आई एम सेइंग आई एम वेरी इंटेलिजेंट, बट आई एम जस्ट सेइंग मुझे भी पॉलिटिक्स का नहीं पता। बट इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि आपको हर चीज़ का आइडिया होना चाहिए या होता है। मेरा ना एक बबल है, मैं उसमें ही रहती हूँ। आप जो भी कर रही हैं, मैं ये चाहती हूँ कि बस आप खुश रहें ओके, और आप दूसरों को हर्ट ना करें, बस मैं इतना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहना। चलें, आई लाइक इट दैट यू आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट एंड यू डिडंट ट्राई कि नहीं इस तरह। एवरीवन टू देयर ओन, बट मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी कम इंटेलिजेंट हैं, या आप जो कह रही हैं वो आई एम श्योर जो भी चीज़ आप कर रही हैं उसको बड़े अच्छे से कर रही हैं। मेरे लिए इंटेलिजेंस वही चीज़ है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी और पूरे तरीके से कर रही हैं, हम चीज़ों को डिफरेंट तरीके से भी। अच्छा, मुझे ना जैसे आपने ये बात कही कि आपने ये मैंने कैफ़े वाली बात 100 जगह और भी कही हुई है। नहीं, और जगह नहीं, मेरी तो इसी कॉन्वर्सेशन में। अच्छा, हाँ, तो not 100 दफ़ा, मतलब काफ़ी दफ़ा हाँ, mention किया। मतलब कहने का ये कि आई कांट लाई। अगर मैं इंटरव्यूज़ में या मैगजीन्स में कोई बात कह रही हूँ तो मुझे पता होगा, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ। सच 100 साल तक भी आपके साथ रहता है, झूठ जो होता है ना आप भूल जाते हैं। अच्छा, क्या मैंने ये कहा था, क्या मैंने ये बात कही थी या नहीं कही थी। तो वो जो फेकनेस है ना, वो मैं नहीं कर सकती। आई एम वे टू ऑनेस्ट। अच्छी बात है, एंड स्टे लाइक दैट प्लीज। वी I नीड will, ऑनेस्ट पीपल इंशाल्लाह, इन आवर इंशाल्लाह। इंडस्ट्री एंड अराउंड अस, यू नो। इंशाल्लाह। आपको लगता है एक एक्टर जो कैरेक्टर कर रहा होता है वो रिस्पॉन्सिबल है उस नैरेटिव के लिए जो कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, या यू थिंक कि एक्टर्स आर जस्ट डूइंग देयर जॉब एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैसेज देयर कैरेक्टर, जो उनका कैरेक्टर कम्युनिकेट कर रहा है? अच्छा, इट्स द बोथ वेज। ओके, एक तो आप अपनी जॉब भी कर रहे हो, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो कि ठीक है। हम अपनी जॉब नहीं कर रहे। 50-50% है ये दोनों चीज़ें। आप जॉब भी कर रहे हो और आप अपने कैरेक्टर को ओन भी करना चाहिए। मतलब मुझे ऑफ़र हुए नेगेटिव रोल्स, मैंने उनको कहा कि मैं ओन नहीं कर सकूँगी बिकॉज आई एम नॉट नेगेटिव। अभी तक मैं नेगेटिव नहीं करूँगी, आगे जाके अल्लाह नोज़ माइट भी कर लूँ, तब मुझे पता चल जाए कि मेरे अंदर ये स्किल है कि मैं ये ओन कर सकती हूँ कैरेक्टर। बट मैंने जैसे आपको बताया कि मैं कैरेक्टर्स वही चूज़ करती हूँ जो मुझे पता है कि मैं ओन कर सकती हूँ। सही बात है। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं, एक तो जॉब भी है
50% और आप ओन भी करते हो उस कैरेक्टर को, तो सेलेक्ट हमेशा उसी चीज़ को करना चाहिए जो आप ओन कर सकते हो। बट जब आप सिलेक्ट कर रही हैं तो आप ये देखती हैं कि मेरे कैरेक्टर से मैसेजेस क्या जा रहे हैं, या आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा कैरेक्टर इज स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट थिंग्स? क्या वो कोई इररिस्पॉन्सिबल चीज़ तो नहीं कर रहा? क्या वो जो कर रहा है वो लोग जो देखेंगे वो किस तरह उसको परसीव करेंगे? नहीं, ये चीज़ तो सबसे पहले मैं देखती हूँ। मेरा ये कंसर्न ये होता है एंडिंग क्या है, ओके, मैसेज क्या है, व्हाट्स द मॉरल ऑफ द चलिए दैट्स स्टोरी, गुड। ये सबसे पहले मैं देखती हूँ। मतलब इन 4 सालों में दिस इज़ माय 4th प्रोजेक्ट। आप सोचें कि मैंने कितने रिजेक्ट किए होंगे। मतलब हर चीज़ नहीं होती ना कि ये भी कर लो वो भी कर लो, नहीं होता। अब मैं वो चाहती हूँ कि मैसेज अच्छा हो, स्टोरी अच्छी हो, कास्ट अच्छी हो, ट्रू। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। मतलब मुझे लगता है लालच बुरी बला है कि आप हर चीज़ पकड़ लो, ये भी कर लो वो भी कर लो। आई कांट डू दैट। रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कांट लिव विदाउट दैट, यू से। यस। ये एक चीज़ है जो मैं देखती हूँ आजकल की जो नौजवान लड़कियाँ माशाल्लाह से, उनमें जो यंग जनरेशन है उसमें ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी है और ये उनकी प्रायोरिटी में भी है, टू बी रिस्पेक्टेड, टू हैव रिस्पेक्ट, यू नो। व्हाट डू यू थिंक ये शिफ्ट किस तरह आया है? क्या चीज़ है जिसने आप लोगों के लिए रिस्पेक्ट को इतना इंपॉर्टेंट कर दिया है? मेरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज है इस चीज़ को लेके कि लड़कियां चाहती हैं कि उनकी रिस्पेक्ट करें सब, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, स्पेशली अपने बड़ों की, बुज़ुर्ग लोगों की। वो रिस्पेक्ट नहीं करती अपने स्टाफ बॉयज़ की, वो रिस्पेक्ट नहीं करती टी बॉय की। कैमरे के आगे प्रिटेंड करना बड़ा आसान है, लेकिन मैंने लाइव देखा हुआ है, कैमरे के पीछे देखा हुआ है। दे आर नॉट सो काइंड टू देम स्पेशली। तो मुझे लगता है कि आप जो कैमरे के आगे एक्ट कर रहे हो वो आप कैमरे के पीछे कर लो तो अल्लाह आपको देख रहा है। बट जनरली आपके अपने आसपास इंडस्ट्री से बाहर जो लोग हैं उसमें भी यही देखती हैं कि लोग अपनी रिस्पेक्ट तो चाहते हैं लेकिन दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। रिस्पेक्ट नहीं दे। तो ये क्यों हो रहा है हमारे यहाँ कि हम अपने लिए इतना रिस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं? एक तो ये अवेयरनेस कैसे आई है हमारे अंदर कि हम रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा, क्या हम सोशल मीडिया पे एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है या हमने फैमिलीज़ में औरतों को देखा जिस तरह डील होती है? तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है और वो इस तरह से है कि यहाँ पे अगर आपने बदतमीज़ी की ना मुझसे, फ़ौरन मोबाइल निकाल लेंगे। ओके, ठीक है ना, मोबाइल ऐसे निकाल लेंगे, जी करो अब बदतमीज़ी। तो लोगों के दिलों में ये डर है कि हम वायरल ना हो जाएं। ओके, हम बदतमीज़ी अगर करेंगे किसी ने वीडियो ना बना ले हमारी कोई, ट्रू, ये वाला इम्पैक्ट भी है। और कुछ बहुत रेयर हैं जो ख़ानदानी हैं, उनको पता है कि बदतमीज़ी करनी नहीं है। इट्स नॉट नाइस टू डू दिस। ठीक है। अच्छा, वो तज़ाद क्यों है आपको लगता है? व्हाट इज़ कॉजिंग दिस तज़ाद के हमें रिस्पेक्ट तो चाहिए, हम दूसरों की नहीं करेंगे? आई थिंक अगेन बात वहीं पर आ जाती है, इट्स ऑल अबाउट फैमिली वैल्यूज़। उनको फैमिली में नहीं रिस्पेक्ट सिखाई गई होती। क्योंकि अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो हमारी फैमिली में वैल्यूज़ बहुत मैटर करती हैं, रिस्पेक्ट मैटर करती है। आपको पता है हमारे ताया अब्बू जब घर आते हैं ना तो हम ऊंची आवाज़ में बात करना तो मुश्किल है, ऊंची सांस भी लेना तो हमें डर लगता है कि कहीं ताया अब्बू हमें डांटे ना। क्योंकि अभी भी हम मुल्तान में ही सब होती है, पूरी फैमिली होती है, तो ताया अब्बू का वही रोब है। और सिर्फ हम लोगों पर नहीं, उनके सारे भाइयों पर, हमारे पापा से लेके चचा से लेके फुप्पो तक, हर कोई ताया अब्बू के सामने सिर्फ यूँ होता है, नज़रें ताया अब्बू से, आई कांटेक्ट कभी नहीं किया किसी ने हमारी फैमिली कि बड़ों का इतना आप लोग अदब, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे अंदर रिस्पेक्ट का एलिमेंट है कि हम लोग नहीं कर सकते ये चीज़। अभी भी हम अखाड़ा ड्रामे में थे ना, तो मोस्टली आपने सीन्स देखे होंगे, मैं वसीम अब्बास सर जो थे तो मैं उनसे यूँ करके बात कर रही होती हूँ सीन में, जी अब्बा जी, क्योंकि मुझसे आई कांटेक्ट नहीं हो पाता बुज़ुर्ग से, अपने सीनियर से। बड़ा मुश्किल है। फैमिली में वो ट्रेनिंग ही नहीं दी हुई। वो ट्रेनिंग नहीं है, एक रिस्पेक्ट है, मतलब जिस तरीके से डील करना है। हाँ, बड़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लड़कियों को कैसे चेंज करी है? हाउ इज़ इट अफेक्टिंग देयर डिसीजन मेकिंग पावर्स? आई थिंक ये बुरी भी है और अच्छी भी है। बुरी इन अ सेंस कि अब उनको पता है कि दे कैन डू एनीथिंग इजीली, यू नो व्हाट आई वांट टू से। ठीक है, अच्छी इसलिए है कि वो जो इंडिपेंडेंट होती हैं, जब उनके पास मतलब
एक अच्छी अमाउंट आती है तो वो उस चीज़ से दूसरों के हेल्प आउट मतलब दूसरों को हेल्प आउट कर देती हैं। ओके। अगर मैं अपना लूँ तो मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मैं हेल्प करूँ, किसी ना किसी की हेल्प करूँ, किसी को अगर मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके लिए यूज़फुल हो जाऊँ। ओके। ठीक है। तो ये दोबारा बात उसी चीज़ों पे आ जाती है कि आपके अंदर जो नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ है ना, अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप हेल्पफुल हो जाएंगे सोसाइटी के लिए, और अगर आप नेगेटिव हैं तो आप सोसाइटी पर बहुत भारी पड़ जाएंगे अगर आप इंडिपेंडेंट हुए तो। ओके, इंटरेस्टिंग। मैंने इस पॉइंट से नहीं सोचा था, बट इट मींस आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल। मैंने तो कभी इस बात को डाउट ही नहीं किया। आप ही अपने आप estimate को कर बोल रही रही थी मैं आप अपने आप को खुद ही बोल रही। मैंने तो कुछ, मैं तो हैरान जब आपने बोला। मैंने कहा अच्छा, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस, यू नो, बट आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी आल्सो। थैंक यू राबिया, सो व्हेन यू थिंक अबाउट मैरिज, क्या 2-3 चीज़ें जो आपके जहन में आती हैं जो आपको लगता है कि ये होंगी तो मैं, एक तो यही कि मैरिज सोच के क्या जहन में आता है, क्या 2-3 चीज़ें जिस पे आप हाँ बोलेंगी? नहीं हाँ तो अच्छा, एक तो ये है कि जब होनी है तो वो तो फ़ौरन हो जानी है, हफ्ते में भी हो जानी है, अल्लाह ने लिखा है जब। ट्रू। मैं हमेशा से सोचती हूँ एक बात कि अल्लाह पाक से जब मैं बात कर रही होती हूँ, जब मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है अल्लाह पाक से, तो मैं यही कहती हूँ, अल्लाह पाक मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया तो तू मेरे साथ बुरा ना होने देना। तो ये तो मेरी पहली शर्त है। ठीक है। ये मेरी कन्वर्सेशन है अल्लाह के साथ। और दूसरा ये कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए। पैसे का ये सीन है कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे। गुड। तो ऐसे ही होता है ना। या स्ट्रॉन्ग तभी होती है बॉन्डिंग जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो यही बात है कि लव और रिस्पेक्ट और पैसा हम कमा लेंगे मिल के कमा लेंगे। दिस इज़ गुड। बट अपने पेरेंट्स की आपने देखी है लव मैरिज, इसीलिए तो मैं ज़्यादा हाँ, इसमें तो वो आपको इंटरेस्टेड हूँ। जब आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस उससे इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली जब आपके पास पॉजिटिव रोल मॉडल्स हों। तो यू फील लाइक दैट, यू नो, अरेंज वर्सेस लव का लव ज़्यादा भारी हो जाता है वो डिसीजन कि हाँ, यू वुड प्रेफर टू हैव गेट टू नो समबडी एंड देन यू नो गेट मैरिड, और रादर के मुझे लगता है गेट टू नो वाला थिंग ज़रा है बेहतर रहेगा, क्योंकि इट्स अ लाइफ टाइम। मैं ये नहीं करना चाहती, अल्लाह ना कभी होने दे ऐसा कि ठीक है हो गई, डिवोर्स हो गई, अल्लाह ना करे। तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली अगेन नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ कभी हुई नहीं है डिवोर्स किसी की भी, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हो। और दूसरा ये कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैंने हमेशा उनको देखा, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर पापा मना भी रहे होते हैं अम्मी को। तो ये चीज़ें जब मैंने देखी ना, तो इन चीज़ों के आगे मुझे पैसा बहुत छोटा लगने लगा ना। सही बात है। पैसा बहुत छोटा दिखता है मुझे, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि उन्होंने हर तरह से अपनी लाइफ एंजॉय की है, क्योंकि उनका पार्टनर अच्छा था। कि तो मुझे पार्टनर अच्छा चाहिए, मुझ पे ट्रस्ट करे, जो मेरी इंडस्ट्री है, जो मेरी फील्ड है, उसको पता होना चाहिए कि अगर हिना रात 3 बजे भी शूट से वापस आ रही है तो हिना को पता है उसकी लिमिट्स। आई कैन ट्रस्ट हर और आई कैन ट्रस्ट हिम एज वेल। तो मुझे ये लेवल चाहिए अपनी शादी में, अपनी इस चीज़ को रिलेशनशिप में। तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि बंदा शादी से पहले सेटल्ड हो या नहीं हो, ना, आपके से इट डजंट मैटर, फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तो ये तो हमारे इस्लाम में है कि निकाह के बाद ही मर्द का नसीब खुलता है। तो मुझे इस बात पर एक किस्सा याद आया था, वो ये कि हमारी अम्मी बताती थी कि पापा और अम्मी की लव मैरिज हुई थी। तो जब उनकी शादी हुई ना, तो वो पापा अनएम्प्लॉयड थे। तो शादी के 2 महीने बाद, आई गेस 2 या 3 महीने के बाद पापा की बैंक में इतनी अच्छी जॉब हो गई थी। मतलब पापा का ये कहना है कि ये सब तुम्हारी अम्मी का नसीब है। तो नसीब तो बनता ही मर्द का निकाह के बाद है। तो वो पहले सेटल हो या ना हो, इट डजंट मैटर। आप तो बड़ी खूबसूरत बातें कर रही हैं भाई। अम्मी पापा से सीखा है।
नहीं वही होता है जब आपके पास पॉजिटिव रोल मॉडल्स हो ना, तो आई थिंक वो बच्चों को बड़े अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं, वो आपकी थॉट प्रोसेस को शेप कर देते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी शेप कर देते हैं उसी तरीके से। आई थिंक योर पेरेंट्स मैरिज हैव, वैसे तो मुझे वो लग रहा है वो जो भी साहब है ना, आई डोंट नो अभी हैं या नहीं है, बट वो जो भी है उनके लिए बड़े मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपके अब्बा ने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए, बहुत हाई हो मैं गए तो हैं। बेचारी के लिए अभी से आई एम फीलिंग बैड। हील भाई सुन रहे हैं आप, तो आप प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, जो जो सोच रहे हैं। आपको पता हो ये इंटरव्यू आपके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन है, मैंने बहुत हेल्प कर दी है, बहुत ज़्यादा help इनडायरेक्टली, कर दी है, इतनी करनी नहीं थी। कैसे जीतना है दिल लेना का और फिर आगे कैसे मेंटेन करना है, तो ये तो सब मैंने बता दिए, लिस्ट वाइज करा दिया, इतने अच्छे इतनी इतनी बातें मैंने पहुंचवा ली हैं। तो बट आई ऑल्सो पूरा शजरे नसब खुल गया है, मैं क्या करूं? बट मुझे ये लगता है कि आपने जो बातें शेयर की हैं उससे जो मर्द हज़ार सुन रहे हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी बातें हैं, दैट दिस इज़ हाउ यू शुड हैव अ रिलेशनशिप। मेरे ख्याल में ये तो होता ही नहीं है कि यू वर्सेस मी और मी वर्सेस यू, रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज अस मेकिंग ईच अदर हैप्पी एंड बी रिस्पेक्टफुल, ये होना चाहिए जो हमें, मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ हम ज़्यादा इसको एडवोकेट करें। एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको लगता है मेंटल कंपैटिबिलिटी में इम्पॉर्टेंट है कि आप एक जैसी एजुकेशन से हों, और यू फील नहीं मेंटल कंपैटिबिलिटी को आप एजुकेशन से बाउंड नहीं कर सकते, आपका एक्सपोजर कितना है, या आपको लगता है एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? एजुकेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है नाउ अ डेज़ इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास अगर किसी चीज़ के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, जैसे अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पास नॉलेज है तो मुझे पता है कि क्या आंसर करना है, या आप सोचें कि आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो आप कहीं पे भी बैठेंगे ना तो आप अलग लगेंगे, आप उनमें मर्ज नहीं हो सकते। क्योंकि आजकल हमारे पास जितने भी इंडस्ट्री में लोग आ रहे हैं, या इंडस्ट्री में नहीं भी हों, आउटसाइडर्स हों, दे आर वेल एजुकेटेड दीज डेज। तो आपका एजुकेटेड होना इस ज़माने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और खाली एजुकेटेड होना नहीं, आपका ख़ानदानी होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, मुझे लगता है नॉलेज, एक्सपोजर, या आपको पता हो कि दुनिया में क्या हो रहा है, या आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा इवॉल्व हो, तो वो चीज़ है, वो फिर रिलेशनशिप को ज़्यादा बेहतर कर देती है कि आप लोग एक ही लेवल पे हों। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आप अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रखें। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मेरे जो 2 दोस्त हैं वो इंतहाई पॉजिटिव हैं, और मेरी सिर्फ यही सराउंडिंग है। क्योंकि अगर आपकी सराउंडिंग से आपको पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर जा रही हैं तो आप दूसरों के लिए पॉजिटिव हो। सही बात है। तो ये चीज़ ज़रा इम्पॉर्टेंट होती है कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो अपनी सराउंडिंग में। क्या 2-3 चीज़ें पॉजिटिव आपको नज़र आती हैं जो मर्द हज़रात में आपके आसपास आपको नज़र आ रहा है कि चेंज हुआ है? जैसे लड़कियों में इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, लड़कियों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, दे नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, यू नो, वो बोलती भी हैं। मर्दों में हम क्या पॉजिटिव चीज़ें देख रहे हैं विच इज़ मेकिंग गर्ल्स यू नो मोर कंफर्टेबल अबाउट मैरिज और रिलेशनशिप्स? जो हमारे मर्द हजरात हैं वो थोड़ा सा पहले कंजर्वेटिव होते थे ज़्यादा, अब वो थोड़ा लिबरल हो गए हैं। ये पॉजिटिव चेंज है, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है उनमें। वो कहते हैं कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू डू दिस गो, आई एम विद यू। तो ये चेंज मैंने अब देखा है मर्दों में आ गया, और ये बहुत अच्छा चेंज है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको समझ आ गई है कि अच्छा जो स्प्रिंग है ना, आप स्प्रिंग को जितना प्रेस करेंगे ना वो उतनी ज़ोर से उछल के जाएगा। ट्रू। तो यही चीज़ औरत में होती है, आप जितना उसको दबाएंगे ना वो एक ना एक दिन ऐसी बागी होगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे कि ये वही औरत थी जिसको मैं इतने अरसे दबा के रखता था। तो स्प्रिंग को दबाएं नहीं ना। तो ये चेंज अब बहुत आ गया मर्दों में। मैरिज से डर लगता है आपको? नहीं, क्योंकि मुझे आसपास आजकल जो लड़कियां हम लोग यूजुअली देखते हैं, जनरल कॉन्वर्सेशन ये होती है, गर्ल्स आर लिटिल स्केयर्ड ऑफ मैरिज, दे आर डाउटफुल अबाउट कि तनी शादी काम करेगी नहीं करेगी, ये बंदे से हमें शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वो तो काम करेगी या नहीं करेगी वो तो 50% आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि हमारी जो लड़कियां हैं उनमें अना थोड़ी ज़्यादा आ जाती है कि हम क्यों झुकें। झुकना तो औरत को ही पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि हर बार, बट समटाइम्स अगर आपको लग रहा है कि आपका हस्बैंड गुस्से में है या इस टाइम आप जो भी कहोगी वो गलत आंसर करेगा या रूडली आंसर करेगा, सही समझ में नहीं समझा जाएगा, टू स्टे क्वाइट फॉर अ मोमेंट।
एंड देन बाद में उसी बात को दोबारा करें. देन यू कैन टेक्टफुली बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट कि टेक्टफुली कैसे हैंडल Yes. करना है. यू शुड, जिसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बात को वो करें या अपने हक को जाने दें, बट आई एम नॉट तरीके स्केर्ड ऑफ से. मैरिज, आई एम नॉट. आई एम रियली हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज मुझे आज मुझे बहुत, मैं जब देखती हूँ ना यंग लड़कियों को तो मुझे लगता है कि वो एक पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है कि टू मेक देम अंडरस्टैंड. मैंने वही बात है कि मैं पूरी ज़िंदगी जो भी मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक अपने अम्मी अबू को देखा है, तो मुझे डर नहीं लगता. मुझे तो लगता है कि हो जाए, बस अब हो जाए. अरे जल्दी हो वाह, जाए. नाइस, यू रेडी फॉर इट. मुझे लगता है कि टाइमली लड़कियों को कर लेनी चाहिए शादी. और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस कर लो बगैर देखे. नहीं नहीं, yeah. अगर लड़का आपका अच्छा है तो मत सोचो चलेगी या नहीं चलेगी या ये या वो, चल जाएगी. ओवरथिंक नहीं करें हाँ, ना, हम overthink अल्लाह पे नहीं यकीन करें. इफ द गाय इज गुड, ये हाँ, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि ये आयत पाक है कि हदीस पाक है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं गुमान हूँ, तो मुझे जिस तरह का Yes. सोचोगे मैं तुम्हारे लिए वही हूँ. या अल्लाह कहता है मैं वैसा, मुझे वैसा ही पाओगे जैसे जैसा तुमने तुम मेरे गुमान बारे में करते हो. गुमान करोगे. Yes. ठीक है, तो गुमान अच्छा रखो. आपको पता है आज तक मैंने कभी किसी मतलब अपने लिए या अपने साथ किसी को कंपेयर नहीं किया. आई एम डूइंग माई ओन वर्क एंड दे आर डूइंग देयर ओन वर्क. Good. तो मुझे किसी जैसा नहीं बनना. जहाँ जब तक मैं चल रही हूँ, हो सकता है अभी मैं हूँ, बाद में मैं नहीं हूँ, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो मैं जितना टाइम हूँ मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे अच्छी चीज़ में याद करें कि सही अच्छा बात हाँ, उसको कोई गर्ज नहीं थी, किसी जैसा नहीं बनना था उसको. Yeah. ये तो बहुत अच्छी थॉट है दैट यू वांट टू हैव दिस अबाउट योरसेल्फ, समथिंग वेरी डिफरेंट. और आपको लगता है कि डाइवोर्स फेलियर होता है? 50-50 Okay. फेलियर Because भी in the होता sense है. that हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग एसोसिएट करते हैं डाइवोर्स को कि आप फेल हो गए जस्ट बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू डाइवोर्स. ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग. 50-50 मैंने इसलिए कहा है कि 50% ये फेलियर है, 50% इट्स अ फ्रीडम. इट Okay. डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है. ओके. इफ़ योर हस्बैंड इज़ क्रूअल, जुल्म करता है आप पे, ठीक है, सख्त है, तो उससे निजात पाना इज़ फ्रीडम, इट्स नॉट अ फेलियर. बट अगर आप अपनी अना की वजह से अपने हस्बैंड को छोड़ रही हैं, दैट्स अ फेलियर फॉर मी. And she's saying she's not intelligent. Because when you said 50-50, I was like, 50-50? ये क्या बात हुई? मैं तो उससे आ रही हूँ कि शादी को हम फेलियर नहीं, हम डाइवोर्स को फेलियर नहीं कह सकते. आपने तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया. Yeah, you're right. इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन ना, कि सिचुएशन क्या बन रही है. हर किसी की सिचुएशन, हर किसी की मैरिज लाइफ, हर किसी की लव लाइफ डिफरेंट होती है. True. तो आप नहीं कह सकते टोटली 100% फेलियर है, टोटली 100% फ्रीडम है. बट हम जो ये एसोसिएट करते हैं ना कि ओ फेलियर, डाइवोर्स को ना हमने फेलियर के साथ एसोसिएट करना शुरू सिर्फ कर दिया औरत के लिए. सिर्फ औरत के लिए. ओके, आई विल से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स औरत के लिए. मर्दों को थोड़ा कम फेस करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कभी कभी ना हम मर्दों की भी स्ट्रगल्स, उनके चैलेंजेस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जस्ट बिकॉज वी थिंक दे आर मेन, और या कि औरतों के साथ ज़्यादा बुरा होता है. हम उनको निगेट नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है. तो येस, इन सम केसेस वी डू, बट उनको भी फेलियर एसोसिएट किया जाता है कि एक जनरल हमारी सोसाइटी में, विच आई विश वुड चेंज, यू नो. उन मर्दों को इतना नहीं किया जाता इन माय ओपिनियन, बट औरत के लिए तो 100% किया जाता है. ट्रू, उसके लिए तो 100%. बट द रीज़न आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन वाज कि मैं देखना चाह रही थी कि अब जब आप लोगों की जनरेशन आ रही है तो आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, हाउ आर यू ट्रीटिंग इट. एंड जब आप लोगों को ज़िंदगी में चैलेंजेस या मसले या आपके आसपास देखते हैं, तो डू यू गाइज ऑल्सो जज पीपल कि ओह डाइवोर्स होगी तो फेल हो गई, ओ डाइवोर्स होगी तो हाय बेचारी, या ये उस तरह की चीज़ें. तो मैं उस थॉट प्रोसेस को समझना चाह रही आई थी थिंक जिसमें शिफ्ट हो रहा है अब. I think it's not a bad thing if your marriage didn't work out. मतलब आप ब्लेम नहीं कर सकते. अगेन हमें सिचुएशन नहीं पता. ट्रू, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है. मेरे जो राय थी वो मैंने आपको बता दी. वो मेरी राय थी 50-50% कि वो फ्रीडम भी है आपके लिए और फेलियर भी है आपके लिए. फेलियर इसलिए कि अगर आप अपनी ईगो नहीं छोड़ सकती, आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट नहीं कर सकती, आप शक्की बहुत ज़्यादा हैं, 100 चीज़ें आ जाती हैं इसमें, बिल्कुल, तो यू आर अ फेलियर. और अगर आप अपने हस्बैंड से जो कि बहुत सख्त है, मारता है, पीटता है, या कुछ भी इस तरह की सिचुएशन है, और आप उससे निजात पाना चाहती हैं, तो
इट इज़ अ फ्रीडम फॉर यू। ट्रू। तो मेरे लिए 50-50% है। माई लास्ट क्वेश्चन, अल्लाह से रिलेशनशिप, बिकॉज आपने इतनी खूबसूरत बात बोली थी, मैं जब अल्लाह पाक से कॉन्वर्सेशंस कर रही होती हूँ, मुझे वो जुमला आपका इतना खूबसूरत लगा। अच्छा, मेरा जो रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। यू डू नॉट हैव एनी आइडिया, नोबडी हैव एन आइडिया कि ये जो मेरा अल्लाह के साथ रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आई कांट एक्सप्लेन यू इन वर्ड्स। आपको मैं खैर अब लाइव इस पे मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन मैं बताना भी चाहती हूँ कि शायद कोई इंस्पायर हो बिल्कुल, जाए। इसीलिए मैं ये सवाल पूछती हूँ, तो रिमाइंडर हो लोगों को, और कोई मैं क्या चीज़ पिक कर ले। 8 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी, माशाल्लाह। इशराक, चाश्त, ज़ोहर, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और तहज्जुद। क्योंकि मेरी दादी ने मुझे ये बताई थी, वो तो हाँ वो 8 या 9 नमाज़ें पढ़ती थी, एक मगरिब से पहले वाली नमाज भी वो पढ़ती थी। तो मुझे जब भी कोई मैं हर्ट होती थी या मैं कोई चीज़ मुझे चाहिए होती थी और मैं अपने अम्मी पापा को तंग नहीं करना चाहती होती थी किसी भी तरह, मैं नहीं चाहती कि मेरे अम्मी पापा मेरे लिए परेशान हो या मेरे घर वाले मेरे लिए परेशान हो, तो मैं अपनी सारी परेशानियां दे देती थी अल्लाह को, और वो मुझे इस तरह उस मामले से निकालते थे कि मुझे पता ही नहीं चलता था। मैं आंखें खोलती थी और मैं उस मामले से आउट होती थी, उस मैटर से ही आउट होती थी। और जिस तरह कि मैंने आपको अभी स्टार्ट में बताया कि मेरे लिए हर चीज़ यूँ आई है, ऊपर से ही आई है। मतलब मुझे हर चीज़ प्लेट में रख कर दी गई है, मुझे हर अपॉर्चुनिटी इसी तरह मिली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शायद इस चीज़ का कमाल यही था कि नीयत साफ़ थी शुरू से ही, और अल्लाह जानता है मेरी नीयत क्या है। नहीं, आपने ये बहुत खूबसूरत बात शेयर की, मुझे रिमाइंड कराया कि मैं भी अगली बार रोना नहीं है, जाके अल्लाह के सामने झुकना है, यू नो। मैं ये रिमाइंडर अच्छा, और अक्सर मैं क्या करती थी, इंसान है, दिल कभी नहीं करता नमाज़ पढ़ने का, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा जी हाँ हम, तो मैं क्या करती थी, जब मुझे बहुत रोना आ रहा होता था तो मैं 1-1:30 बजे 2 बजे जब तहज्जुद का वक्त स्टार्ट होता था तो मैं खाली जाए नमाज़ बिछा के ना उस पर बैठ के रोती थी, मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी। तो उस टाइम उस जाए नमाज़ पे बैठ के मैं कॉन्वर्सेशन करती थी कि ये सीन है, अल्लाह पाक ये कुछ ठीक कर दें, ये मेरे हक़ में बेहतर नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है, बाकी तू बेहतर जानने वाला है। तो अक्सर मैं नमाज़ नहीं पढ़ती थी, खाली जाए नमाज़ पे ही बैठ जाती थी। तो मेरा इस तरह का रिलेशन है मेरे अल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही रहे आपका। अल्लाह ये नेमत आपसे कभी भी नहीं ले, ये तोहफ़ा होता है मुझे लगता है, जो मैंने सुना है, पढ़ा है, तहज्जुद की नमाज या तहज्जुद पर उठना किसी को, तो ये अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह चूज़ करता है, तो अल्लाह आपसे कभी भी ये नेमत वापस ना ले। नहीं, कभी भी नहीं। फ्रेंड्स इज योर वन ऑफ योर फेवरेट programs. Who's your favorite character in Friends? Chandler. He's Same so here. funny. I love it. You know, he's so funny. I also love Chandler. मुझे बड़ा मजा आता है। और उसकी डेथ भी तो हो गई ना मैथ्यू की। मैं 3 दिन तक मैं फ्रेंड सीज़न नहीं देख सकी थी, क्योंकि मैं हमेशा ब्रेकफास्ट करते हुए फ्रेंड सीज़न की कोई एपिसोड लगा लेती थी, और मैं 3 दिन तक मैंने फ्रेंड सीज़न नहीं देखा था ब्रेकफास्ट के टाइम पे, क्योंकि मुझसे रोना कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मतलब वो चला गया है। he was a character जिससे हम सब बहुत अटैच थे, बहुत ज़्यादा। या मुझे तो वो मोमेंट जब भी वो है ना जिसमें चैंडलर एंड मोनिका की शादी का वो शी प्रपोजेस टू हिम, वो सरप्राइज होता है, मैं हर बार वो देख के मेरी आंखों में आंसू आते हैं। मैं पता नहीं कितनी बार देख चुकी हूँ, एंड आई कांट गेट ओवर इट। मुझे लगता है मैं इस टाइप की हूँ कि मैं प्रपोज करूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कौन चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई और मुझे मतलब आए और मुझसे पूछे, क्योंकि ये ना हो ना कि मैं इनकार कर दूँ। तो भी करती तो होगी आप, मैं खुद आऊँगी, आप लोग इन्हें नहीं करना। नहीं भाई, वो हिंट तो दे दे ना, हिंट तो वो दे दे भाई। नहीं बस मैं अच्छा, तो पहला इनिशिएटिव ले लेंगी आप, जाके बता देंगी मैं पसंद करती हूँ आपको। हाँ, मैं तो You won't be scared, you won't be scared that you'll be judged। नहीं, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जब लड़के कर सकते हैं ये चीज़, तो वो भी तो यही सोचते हैं। मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ दोबारा, दैट आपको कोई पसंद आए तो आप जाके उस बंदे से को अप्रोच करके बता देंगी कि भाई आई लाइक यू एंड आई एम इंटरेस्टेड। ऑब्वियसली, क्योंकि वेरी इम्प्रेसिव। आई कांट बिलीव इट, बिकॉज आई डोंट थिंक मेनी पीपल हु वुड डू दैट, यू नो। क्योंकि मैं एक तो मैं बहुत कीन ऑब्जर्वर हूँ,
आपको भी नहीं पता होगा मैंने आपको कितना ऑब्जर्व किया बैठे हुए चलिए आपको बताएं कोई चलते दो हुए। चीज़ें बताएं। बता नहीं सकती बस ओके मैं बाद keen में observer हूँ। ऑफ कैमरा पूछूंगी मैं। चलिए सो बैक टू द सब्जेक्ट। हाँ तो बस यही है कि मैं नहीं चाहूँगी ना, एक तो मैंने उस लड़के को देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो मैं उसके पास जाऊँगी ना कि आई रियली लाइक यू। तो बस ध्यान से रहना, अच्छा करना। तो फिर खुद ही ना पहुंच जाएंगे आप तक। हाँ। मैं अभी से बता रही हूँ, पहला इंटरव्यू आप शादी के बाद ना मुझे देंगे, सारी स्टोरी मैं सुनूंगी, मुझे Obviously, आपने बताना है हाउ डिड यू obviously। प्रपोज टू हिम। इंशाल्लाह आई विल सेट अप मैं अ पूरा गुड फिल्म एग्जांपल। करूँगी ठीक है। ताकि आपको पूछना ही ना पड़े। नहीं, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए भी रखिएगा ना, ठीक मेरे है, शो done, के लिए done, भी। done। या तो डू यू नो हाउ डू यू हैव यू थॉट हाउ विल यू प्रपोज? आई एम वेरी सिंपल गर्ल, मुझे शोशा नहीं तो पसंद। यू विल गो ऑन योर नीज? No. नहीं। I will say I like you. Are you interested in marriage thing or not? Just say yes or no. I don't want to be your girlfriend or I just don't want a boyfriend. ओके, I'm तो आप not that डायरेक्टली kind of मैरिज girl. में जाना, Yeah. थोड़े दिन भी एक दूसरे को नहीं जानना पहचानना? नहीं वो तो करूँगी, मैं उसको काफ़ी दिनों से ऑब्जर्व कर रही हूँ। ओके सॉरी मैं भूल गई। यहाँ तो प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो गया था, राबिया भूल गई आप। ये तो चक्कर नहीं, मतलब ये चीज़ तो स्टार्ट हो चुकी थी, अब तो फाइनल हाँ, डिसीजन कर लिया। ये फाइनल था ना डिसीजन। ठीक है समझ आ गई। ऑब्जर्व तो कर लिया मैंने उससे, अब तो ठीक ये है। फाइनल था। ओके सही है। तो सही है। और मैं ये भी तो देखूंगी ना, फर्स्ट तो मैं ये देखूंगी कि वो किसी और में इंटरेस्टेड ना हो ना। हाँ वो तो ऑफ कोर्स बेसिक रिसर्च तो करनी फिर है। उसके बाद मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी। अच्छा मैं सब बता रही हूँ, देखें। नहीं ये बहुत अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि पता हो कि क्लियर हो यू नो, ताकि अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है तो ही मेक श्योर कि वो छोड़ वोड़ दें सबको, बाकी सबको भी अगर वो इधर इन्वॉल्व है। एंड अब हमने आपको टिप्स भी दे दिए हैं, हूएवर इज इंटरेस्टेड किस तरह हिना का दिल, किन चीज़ों से आप हिना का दिल जीत सकते हैं, तो बाकी फिर आपके ऊपर है, बाकी हिना पे खुद ही अप्रोच कर हाँ लेंगे। जी, हिना आई जस्ट एंजॉयड लिसनिंग टू दिस सो मच एंड आई एम रियली हैप्पी टू हियर इट, बिकॉज मुझे लगता है कि इट इज़ ओके फॉर अ गर्ल टू टेक द इनिशिएटिव। इट इज़ रियली ओके। आई थिंक हमें ये चीज़ कॉमन भी कर देनी चाहिए। मेरा बिल्कुल ये ख्याल है कॉमन कर देनी चाहिए। आई थिंक ना सिर्फ ये कि एक लड़की अपने ख्यालात का या अपनी चाहत का इजहार कर सकती है, अगर लड़की वाले रिश्ता लेके जाएं लड़के के घर, तो ये भी बिल्कुल ओके होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि ओह ये लड़की वालों ने कैसे प्रपोज कर दिया, ये डेस्परेट है, यू नो। आई जस्ट फील दैट इट्स टाइम दैट वी मूव अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, यू नो। तो एंड इट विल बी नाइस फैशन से निकले हम। एंड ऑल्सो कि इफ समबडी सेज नो टू यू, उसको भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। उनकी जैसे हम ना किसी को बोलेंगे तो कोई आपको भी ना बोल सकता है, तो इनको ये पर्सनल चॉइसेस हैं, इसको इतना उससे नहीं लेना चाहिए, मतलब पर्सनली तो ना नहीं लेना चाहिए कभी भी, कोई भी चीज़ पर्सनली नहीं लेनी और ना चाहिए। ही ये कोई रिजेक्शन है, ना ही ये कोई फेलियर, इट्स जस्ट समथिंग यू नो। हाँ कि आप क्लिक नहीं हुए आप, बस ठीक है। या लेकिन मुझे ना कहना। आई विल माइंड डेफिनेटली। डू यू सिंग? नो आई डोंट। नो नो आई कांट, आई डोंट। मैं बहुत गलत गाती हूँ। हमें गा के सुनाए, फिर हम डिसाइड करेंगे। मेरी अम्मी को पुराने ज़माने के सॉन्ग्स बहुत पसंद थे, तो ज़ेबा की फ़िल्म थी एक, उसमें उन्होंने गाया था, मुझे हल्का सा याद है। तू जहाँ कहीं भी जाए मेरा प्यार याद रखना। थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग इट फॉर अस। मैं ये गाना नहीं सुना, सो मैं आपको नहीं बता सकती कि ये सही है या बहुत गलत है। पुराना गाना है, और मेरी अम्मी ठहरी पुराने ज़माने की रोमांटिक लड़की, और आपको याद है माशाल्लाह से। उनका हर सॉन्ग याद है मुझे, क्योंकि उन्होंने ना अपनी पूरी एक फ़ाइल बनवाई हुई है कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो वो दिन में वो उस फाइल में से सुनती हैं। एक तो वो था उसमें, चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे। आई नो आगे क्या है, आगे क्या है इसके? चिट्ठी ज़रा सैया जी के नाम लिख दे, हाल मेरे दिल का तमाम लिख दे। यस I've heard it very, काफ़ी अर्से पहले सुना मुझे था। अच्छा, हमारी अम्मी देखती ही ये वाली थी, मोहम्मद अली, और वो तो आपने पाकिस्तानी फिल्में देखी हुई हैं? जी। अम्मी के फेवरेट हीरो होते थे नदीम सर, और एक वो जिनकी डेथ हो गई थी, वो चॉकलेटी हीरो कहलाते थे, वहीद मुराद। सो कोको करीना, यस, मैंने सारे सुने हुए हैं। एक बंदा एक इंसान मूवी भी देखी हुई है, बहुत पुरानी।
आपको नहीं पता नहीं, होगा, मुझे मतलब नहीं, सोचिए मेरी अम्मी मैंने बहुत देखी नहीं, फिल्मी लेकिन है। मैंने ये इतने नहीं डिटेल्स नहीं, बट मैंने भी सुनी है। मेरी अम्मी बहुत फिल्मी है Yeah. और वो हमेशा वो करती है ना, शी इज़ ड्रामा क्वीन। अब उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो वो यूं रूठ जाएंगी, मुंह बनाएंगी, बात नहीं करेंगी। उनका ये सब आप में कितना कुछ आया है? मुझ में नहीं आया, शोएब में आ गया है। ओके। मैं पूरी पापा पर चली गई हूँ और शोएब में पूरी अम्मी वाली क्वालिटीज़ आ गई हैं, मतलब कि उसको भी फ़ौरन मुंह बना लेगा और ये, और बस पसंद नहीं आ रहा तो हट जाओ। ओके। तो ये वाला सीन हुआ है। आर यू वर्किंग ऑन समथिंग? अभी आपका जो ड्रामा चल रहा है उसके अलावा कोई स्क्रिप्ट देख रही हैं या अभी ब्रेक देंगी? असफर के साथ नहीं, आपका ड्रामा आ रहा है? जी, असफर रहमान है, सुभान अवान है, इसमें मैं हूँ और हमारे बहुत 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 प्यारे डायरेक्टर काशिफ सलीम है इसमें। ठीक है। वो तो मतलब हमारा, मैंने पहला सेट ये देखा है ड्रामा इंडस्ट्री में, पहला सेट है जहाँ ना मेरे ना मुंह थक जाता है हंसते हंसते। दैट्स सो गुड टू हियर, माशाल्लाह। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर पाती कि अच्छा मैं उनसे कहती हूँ सर से प्लीज़ 2 मिनट रुक जाए, मुझे सीन करने दें। मैं डायरेक्टर से कह रही होती हूँ कि मुझे मत हंसाएं, मुझे सीन करने दें। किस चैनल के लिए? हम टीवी के लिए। हम टीवी के लिए, ठीक है, ठीक है। इट वाज सच अ लवली कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड, है ना? मुझे ये तो जब मैं क्वेश्चंस बना रही थी और मैं रिसर्च करी थी तो मुझे पता था मज़े की होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था इतने मज़े की होगी। एंड आई विल गेट टू नो सच ब्यूटीफुल थिंग्स अबाउट हर एंड आई वाज योर फैन। लेकिन आज आपने नहीं, कम्प्लीटली मेरा I दिल was जीत your लिया है और मेरी बहुत ढेर सारी दुआएं आपके Thank साथ। you. अल्लाह आपके हर ख्वाब को Thank पूरा you. करे, इंशाल्लाह। सलामती, आफियत, खैरियत और आसानी के Thank साथ। you. एंड डेफिनेटली ये जो आपने ये शादी वाली बात की उसको तो मैं चाहती हूँ बहुत हो, और फिर हम दोबारा उस पर कॉन्वर्सेशन करें बैठ के आराम से, करेंगे सून इंशाल्लाह। Yeah, इंशाल्लाह yeah. मुझे बहुत 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 अच्छा लगा राबिया। अगेन आई जस्ट वांट टू रिपीट इट, you are such a kind soul and I always get a very positive vibe from you. Thank you so much for appreciating, and we wish you all the best Thank you Rabi. for your future, and inshallah we'll see you on TV very soon. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.